डाइवर्ट करो कि नहीं, मैं डाइवर्ट करा। लगातार जाम की स्थिति में तुरते तक 30-40% लोग आए। अभी तक लोगों को आना जारी है, बाकी है बहुत सारा लोग अभी तक पधारे को नहीं है। हाँ, लोगों को 30% अभी तक तो लोगों को आना शुरू हुए हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि पहले कोई जाम की स्थिति बने, लेकिन हमारा निवेदन है कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, डाइवर्ट कर दे दूसरे रास्ते से, ताकि यात्रियों को भी परेशानी नहीं हो और किसानों को भी नहीं है। धर्मस्थल पर किसान जुटने शुरू हो, और जगह भी लोग बात खड़े हैं। बस सब लोगों को निवेदन है कि आप बैठने की कृपा करें। आप अगर बैठेंगे तो फिर और दूसरा कितना लंबा टेंट लगाना है, उसकी टेंट कह दियो करे बिन को और को बढ़ाना बिन तो कह के ठंड बढ़ा वो आया तो कब करते हैं बिन बुलाओ भाई जल्दी है। इनके आपकी बार तेरे पूरा हिसाब कर सकते, टेंशन ना ले तू। ठीक है, ठीक है साहब। नरपाल जी डुकिया है रामगढ़िया के प्रोफेसर पर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जितना भी जनप्रतिनिधि आए सबको स्वागत है। और मेरे साथ इंगमा कोई डिफरेंस को नहीं, मैं भी थारे बीच में ही बैठ निचला पास। और एक मेरे विशेष निवेदन, कई साथी जगह सीधा खेता में यूं कोई आ गयो डायरेक्ट खानो नहीं खा गया है, कोई गांव भी जल्दी निकल गयो, कोई दूर को काश्तकार है तो कतई सकू बनवाना आपने जो लंगर चालन लाग रही तो खानो खाओ। जगह भी साथियों खानो नहीं खाए पास निवेदन है आप खाना खाइए और टिका आगे बैठियो। साहब बैठो के जब तक आ सैटेलाइट हटाने जब तक खड़े को नहीं होना, साहब को आपके बढ़ागे पानी बीच बीच में व्यवस्था देखिए, बात हर खातर बढ़ती रहेगी। अब जगह आके बैठ गया, हर जगह मिली ले लाने खड़े ही रहना पड़ेगा। इन टाइप की हालात बनने वाली है थोड़ी देर बाद। तो बहुत सारे गांव सूचना आने लग रही है कि भी मैं लोग बाग के मैं पहुंचने लग रहे हैं। टेंट वाला जल्दी फोन करो भाई, ठीक है। 1 घंटा पहले गए मैं टेंट वाला को बिन बढ़वा दी। आज के पड़ाव में आए हुए तमाम किसान साथियों, नौजवान साथियों, पड़ाव में हमारे बीच विभिन्न जनप्रतिनिधि, अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष और पादरा के पूर्व विधायक साथी बलवान पुनिया, हमारे किसान सभा के नौर के तहसील अध्यक्ष जीतराम जी बाजिया, सचिव प्रताप जी, हमारे किसान सभा के जिले के नेता साथी रोहतास सोलंकी, साथी जेपी, हमारे बरवाड़ी के सरपंच साहब, हमारे गुरुजी हनुमान जी। साथियों, कल होली है, त्योहार का सीजन है और इस त्योहार के टाइम में हनुमानगढ़ जिले के अंदर फसल बीमा क्लेम लेने वाला इलाका है नौर, भादरा और पल्लू। इस पूरे इलाके में पिछले 3 महीने से इस इलाके का किसान लड़ रहा है। ये नहीं है कि हमने सिर्फ नौर के अंदर सिर्फ पड़ाव डाला है। इस लड़ाई की सुख बुगावट पल्लू से हुई, पल्लू के बाद रामगढ़ में महापंचायत की, रामगढ़ के बाद फिर वापस पल्लू में महापंचायत हुई, डूंगराना में महापंचायत हुई और पूरे 3 महीने के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा ने सैकड़ों ज्ञापन देकर के यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी आगाह किया, यहाँ के प्रशासन को भी आगाह किया कि ये वो मांग है, ये एक ऐसी मांग है जो अगर पूरी नहीं हुई तो पूरे इलाके के अंदर सावनी की फसल पकाई पर है, लेकिन पकाई के दौरान भी लोग सड़कों पर लड़ेंगे। प्रशासन को यह लगा कि जिस प्रकार से राज के नेताओं का डोर है वैसा ही डोर विपक्ष का होगा। जितना वो राज के नेताओं को सीरियस नहीं लेते, उसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि कोई 2-4 जगह महापंचायत करेंगे और ज्ञापन देंगे और निकल जाएंगे। लेकिन अब पिछले 3 दिन से जब इस मौसम के अंदर त्योहार के टाइम में जब 3 दिन से इसकी छाती पर बैठे हैं, तो प्रशासन कल से कह रहा है कि आप बातचीत कर लो,
नोर के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी ऊपर वाले के साथ नहीं बनती, और ऊपर वाला अधिकारी कह रहा है कि हमारी ऊपर वाले के साथ नहीं बनती। इतना वाहियात प्रशासन, इतने कमजोर, भीरू और डरपोक अधिकारी मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखे। या लोकल के अधिकारियों की कलेक्टर से बात करने का डोर नहीं, कलेक्टर का सरकार के आयुक्त के साथ बात करने का डोर नहीं, और आयुक्त का मुख्य सचिव से बात करने का डोर नहीं। ऐसा राज, ऐसा प्रशासन और इतने निठल्ले अधिकारी हमने कभी नहीं देखे। इनसे अच्छा तो पुलिस का रवैया ठीक है। पुलिस के 1 दर्जन अधिकारियों ने कल से बात करके ये प्रयास किया है कि भाई इस बात का क्या रास्ता निकल सकता है। पुलिस ये चाहती है कि रास्ता निकले, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को पता ही नहीं कि रास्ता कैसे निकलेगा। पुलिस के जवान ये समझते हैं कि किसानों की मांग जो है वो वाजिब है, लेकिन प्रशासन पता नहीं कौन सी चुंगी में घूम रहा है, क्या गलतफहमी पाल रखी है, कौन से राज की कब्जी में बैठे हैं, और क्या हो गया उनको खुद को ही पता नहीं। ये साजिश एक दिन की नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश के तहत यह कलेक्टर कानाराम को लगाया गया था। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के अंदर क्लेम लेने में सिरमौर होता जा रहा था। हमारा 2019 का, 2020 का, 2021 का, 2022 का इतना शानदार बीमा आया कि जयपुर के सेक्रेटरीट में चलते हुआ करते थे। जयपुर के गलियारों में इस बात के चर्चे थे कि हनुमानगढ़ जिला क्लेम लेने से शुरू से आगे निकल गया। उसी दौरान जिस सरकार को कंपनियां चलाती हो, जो राज कंपनियों का रखेल हो, जो राज कंपनियों के कहने से चलता हो, कंपनियों ने कलाकारी की। उस समय के तत्कालीन आयुक्त कानाराम को कहा कि आप हनुमानगढ़ जाइए और आप बीमे को रगड़ने का काम करें। जब माननीय कलेक्टर साहब हनुमानगढ़ आए, किसानों के साथ पहली मीटिंग की, उस मीटिंग में मैं भी गया था। बड़े जोशीले स्वभाव में, बड़े जोश के साथ कलेक्टर साहब कह रहे थे कि मैं कृषि का आयुक्त रहा हुआ हूं, मैं कंपनियों का दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। या जो भी गड़बड़ है, कंपनियां जो दादागिरी करती है, जो ऑब्जेक्शन लगाती है, जो कलाकारी करती है, वो मैं सब खत्म कर दूंगा। हम बड़े खुश हुए। हमने सोचा भाई एक कलेक्टर जो आयुक्त लगा हुआ, जो कृषि का अधिकारी रहा हुआ, हमारे जिले में आ गया। नहीं तो कोई कलेक्टर आता था, 6 महीने लड़ाई इस बात की चलती थी कि कलेक्टर को बीमे की कहानी बताएं। कलेक्टर के समझ में आता आता 6 महीने को टेम लाग तो बीमो सौदों के। लेकिन अब की बार तो ऐसा कलेक्टर आ गया जो कलेक्टर बीमे की कह सब बातें जानता है। लेकिन हमने पहली मीटिंग में कलेक्टर को एक बात कही थी, हमारी वार्ता चल रही थी। उस वार्ता के अंदर एक मुद्दा आया रिजेक्ट पॉलिसियों के सवाल का। हमने कहा कि कलेक्टर साहब, हमें 2 साल हो गए कूटते, कंपनी रिजेक्ट पॉलिसियों का कारण नहीं दे रही है। 2021 के अंदर एक साथ 21,000 पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी। हमने रोड जाम करके देख ली, हमने लड़ करके देख लिया, हमने लड़ाई लड़ करके 400 करोड़ का बीमा ले लिया, लेकिन रिजेक्ट की भी पॉलिसियों का कारण नहीं बता पाई कंपनी। कलेक्टर ने यूं की काजर पहुंचा और बोले कि मैं आयुक्त रहा हुआ हूं, विथिन 7 डेज, अंग्रेजी में बोल करके कहा कि विथिन 7 डेज जो पॉलिसियां रिजेक्ट हुई है, उन रिजेक्ट पॉलिसियों का कारण आपको एक पॉलिसी का कारण मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं देखा कलेक्टर की तरफ। मैं कहा कलेक्टर साहब, अगर AIC कंपनी थाने 7 दिन हम कारण दे दे तो कलेक्टर साहब आधी मूछ कटा लेना।
और दूसर बीमे को नाम को लिया थारा का आगे। बोले टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं, विद इन 7 डे मतलब 7 डे। 6 महीने बाद गया मैं दोबारा कलेक्टर से मिलने को और जाकर के कहा कि कलेक्टर साहब ये मुझसे वही है, आपकी पॉलिसियों का उत्तर नहीं आया। आज 6 महीने गुजर गए, हालात तिड़का है कि वो तो कंपनी का मामला ऐसा है कि कंपनी सार्वजनिक नहीं करती। वो पग में जूत को नहीं आगे मारे सार्वजनिक करे कोई कंपनी, मारो प्रीमियम लगेलो मारा पैसा और कंपनी सलाह करे एक बटन दादा पॉलिसी रिजेक्ट। क्या किसान को हक नहीं उसका कारण मांगने का? बोले हक तो है, इंडिविजुअली देंगे एक काश्तकार को, आपको इकट्ठा कारण नहीं देंगे। मैं कहूं चलो अब आदमी खरी मान ली, इंडिविजुअली कितना दिन मिलती थी? बोले 7 दिनों में। हमने फिर 7 दिन का टाइम दिया और ये केशव पटारी ई मित्र चलाता है, 40 काश्तकारों का इसकी ई मित्र से हमने मेल भिजवाया कंपनी को कि हमारी पॉलिसी क्यों रिजेक्ट की। 40 काश्तकारों का और कम से कम 200 काश्तकार मैंने फोन करके उनको व्यक्तिगत मेल भिजवाए। आज 1.5 साल हो गया आए हुए, ये कलेक्टर उस कंपनी से ये नहीं कह पाया कि आपकी पॉलिसी किसके कारण रिजेक्ट हुई है। तब पता चला कि आदमी झूठो ही ठेड़ो करे, ये कंपनियों का रखेल है और ये कंपनी का दलाल है। इस जिले के अंदर दलाली करने के लिए कलेक्टर आया है। ये बात 1.5 साल बाद बोल रहा हूं। हमने बड़ा सम्मान किया था कलेक्टर का, बड़ा मान सम्मान किया। पूरे देश में आंदोलन चले, जब किसान का दिल्ली कूच था, कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से फोन कर करके कह रहे थे कि यहां तो सुखबुगाट नहीं है। हमने कहा यहां लोग फसल की कटाई में लगे हुए, पिछली बार की बात है। बोले सर कानून व्यवस्था रखना। हमने कहा कि हम वाहियात लोग नहीं है, हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती कुछ नहीं करोगे। तक कानून की बत्ती बनाना भी जानते हैं हम। हमने कानून की बत्ती नहीं बनाई उस बार, लेकिन आज जो लक्षण है कलेक्टर के, आज जिस प्रकार की हरकत कर रहा है, उससे मन कर रहा है कि इस कानून की बोगड़ी बना करके कलेक्टर के पास भेजे और बढ़ाने की बोगड़ी। आज यूं वापस नहीं जाएंगे, सिर्फ रिजेक्ट पॉलिसी के सवाल पर नहीं। फिर एक मामला हो रहा है, रामस्वरूप जी बैठे हैं जेतासरी के, ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिनकी 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन थी। कलेक्टर ने एक कमेटी बनाई, बोले जो बड़े काश्तकार है वो जमीन बेचते ही नहीं है, झूठा ही बीमा कटवा लेते। कलेक्टर ने कमेटी में पटवारी को शामिल किया, कृषि पर्यवेक्षक को शामिल किया। कमेटी के लोग गांव-गांव गए और गांव-गांव जाने के बाद कलेक्टर को सबमिट कर दी रिपोर्ट। अब किसी आदमी के खेत था, अगर 40 बीघा का खेत था, 30 बीघे में फसल थी, 10 बीघा खाली थी, तो कलेक्टर साहब ने पूरी पॉलिसी कंपनी को कहकर के रिजेक्ट करा दी। फिर हमने रोड़ा मचाया, वही कलेक्टर वही वार्ता। कलेक्टर ने कहा कि मैं फैसला कर रहा हूं आपके पक्ष में। तो क्या फैसला कर रहे हो साहब? बोले मैं वो फैसला कर रहा हूं क्या, जिसकी जितनी बिजाई की हुई है उसको उतनी का बीमा मिलेगा। मैं तो जोरदार फैसला। आदमी फैसले ने करे ने 1.5 साल हो गए वो फैसलों करे, ये कलेक्टर लागू नहीं करवा पाया। एक ऐसा फैसला नहीं इस कलेक्टर के आने के बाद इसने कंपनी से कोई लागू करवा दियो। कंपनी ठोक्या माई लाल नोट जो सैटेलाइट गच देने लागू कर दियो। और सैटेलाइट लागू करवाने वाली सरकार नहीं है, सरकार तो बेडोड़ो समान है। जो को अधिकारियों ने कहना चाले, अधिकारी डांग ले सरकार के ले रहे हो रही है, सरकार पगचड़ की आगे हो रही है अधिकारियों। इस कलेक्टर ने पिछली जो अपनी हाड़ी थी, वो काश्तकार भोड़ू है, बात ने समझे को नहीं। पिछली हाड़ी माई जब मैं चीख चीख करके कहा था, हालांकि हमें भी क्रॉप कटिंग शुरू होने के बाद रिपोर्ट मिली, लेकिन मैंने लाइव में कहा, साथी बलवान ने
लाइव में कहा कि ये क्रॉप कटिंग आपके सैटेलाइट हो रही है, ज्यादा बाका दौड़ी में ही कदर को निकली क्या ये का करने दिया दया नहीं करने दी तो बहम रह जाए वो लोग ने इस सरकार के बहम रह जाए वो सरकार कहती फिरेगी क्या सैटेलाइट तो 1100 करोड़ आवारा रोक दी काम रेडा ई खातर एक सैटेलाइट करवाई ले ली पसंद सैटेलाइट करवाई तो रुपया आया 120 करोड़ कितना पूरे जिले का 120 करोड़ और भी पिछले गए बिना सैटेलाइट कितना आया 493 करोड़ 4 गुना सैटेलाइट और बना सैटेलाइट को फर्क है 4 गुना फर्क है और वो 4 गुना ही को नहीं 6 गुना भी उड़ जाए कई बार फर्क जैसे कलेक्टर 2021 में कर ली सैटेलाइट रबी 2023 तो इस रबी टॉपिक में दिखता रहे अभी बीमो किस तो बने देखा लेकिन फिर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं थोड़ा कपू मैं कह दी जी कलेक्टर जो है वो कंपनी को रखेल है तो कलेक्टर साहब ने बड़ो दर्द हो 5-10 मेरे बिल्ली चेलियान कोई अधिकारी मित्र है बान फोन करियो के थारे मंगेश है जो बहुत कब्बू बोले मेरे खातर बड़ो दुख जाहिर करियो मैं भी वो कई बारी वेग में निकल गयो या कई बार गुस्से में निकल जाए किसान का नुकसान हो तो दिखे तो दर्द हुआ मनियो और कोई शब्द निकल गयो लेकिन आपने की कलाकारी करी है क्या कलाकारी करी क्या सिर्फ हनुमानगढ़ जिले में लगभग लोगो और 2023 में आयुक्त तो जयपुर आयुक्त तो कंपनी के कहने पर एक कागज काटियो नीचे लुके हुए कागज में लिखो कि सैटेलाइट लागू करना चाहिए वो कागज काट के कूट में लुकोगे थोड़ी देर ऊपर चढ़ा दी रे अब दिए माई को लाल अठाई ने मरोड़ी चढ़ी के एक ही कलेक्टर कर ली हनुमानगढ़ वाली कर ली हनुमानगढ़ वाली कर लिया सैटेलाइट जब पूरे कलेक्टर हम चोर घोषित हो बेटा क्या काम करियो कि आयुक्त अब जो आयुक्त बैठे बिन फोन करियो कि मेरो 2023 को एक कागज काटे हुए मेरे साइन हो थने कोई जोर को नहीं आवे वो कागजियो पुठो काट नहीं तो रेत झड़का और भी कागज के आधार पर पूरे राजस्थान को आदेश कर दे मेरी भी खाल बचती है ज्यादा आदेश आए क्या सिर्फ हनुमानगढ़ में नहीं चूरू में भी गंगानगर में भी बीकानेर में भी सैटेलाइट से सैंपलिंग होगी आज को कलेक्टर साहब मानहानि को मुकदमों करा दो आप कंपनी के भेजे हुए एजेंट थे हनुमानगढ़ में और हनुमानगढ़ के बीमे को रगड़ने का काम किया आपने 1.5 साल के दौरान आप कंपनी के कहने पर काम करते हो आप कंपनी के कहने पर पूरे बीमे को रगड़ने में लगे हुए हो दूसरा सवाल बनता है नेताओं का अब ले रहे बच्चा नेता अगर नेता जोर को बैठ है जो को राज आड़ो है वो जाके कलेक्टर की घेटी पकड़ लिया और आकाश क्या कलेक्टर साहब आपने हमारे जिले को कैसे चुना आपने हमारे जिले में पोल कैसे देख ली कलेक्टर साहब चूरू में क्यों नहीं किया पिछली बार थे हमारे पोल देख रहा क्यों गया घेटी पकड़ा राज को जो कि आदमी जीत के सरकार में बैठे हैं और हरियाणा बैठे हैं बांगो भी डोड़ में घेटी पकड़ने को बांगो दोनों को डोड़ को नहीं है नोर बादरण राजड़ नेताओं को बैठो कलेक्टर की जी दूरी में लाग रही है अच्छा तो नेता ही हलाता है कि कलेक्टर एमएलए की पता लग सकता है लेकिन अच्छा तक आप विधायक जीत रहे कलेक्टर की पता लग सकता है फिर माई गालाल है जो लाइन में खड़े हैं हमारे कट्टे पत्थर आता हुआ कलेक्टर अड़ी सका नहीं कलेक्टर को पीछ के पानी काट दे राज को विधायक बलवान पुनिया ने विधायक कारणों कोई स्वास्थ्य गिरावट को नहीं है 2 फसलों की क्रॉप कटिंग हुई है 1500 करोड़ रुपया में टापू आपने छिपे आपने नोर बादरा और पल्लू के किसान को नुकसान हुआ है बलवान के हारने का ये तो नहीं कहता
कि वो तख्त मुंडे मार दिया जयपुर वार, लेकिन हनुमानगढ़ के कलेक्टर की यह औकात नहीं होती कि वैसे दादागिरी करके कोई कंपनी का रखेल बढ़ के किसान की मौत करने वाला कागज जारी कर दे। और सरकार वाला नेता दौड़ को नहीं हो कहना, सरकार वाला तो कलेक्टर की जीव दूरी करता फिर है, क्यों को नहीं करे बेचारा जीव दूरी? सरकार वाला काम और बहुत हुए, बने ठार लो बीमो जरूरी को नहीं, बने प्लाट कटाना हुआ बेचारा ने, बने बाहर पास आपकी जमीन कन्वर्ट करवानी हुए, बने हॉस्पिटल बनाना हुआ जठे आपके बेलिया की जमीन हुए, बने कलेक्टर ने बंगी रग ला देनी वे। अरे कलेक्टर के जी जाके मैं चुनता है, कलेक्टर यहाँ रग दाब दिए 3 जनी से बड़े या साफ ये नेता से डोड़ हुए नेता क्यों बाहर डाका मारे डावा है। और जी डाका रही बात को कलेक्टर ने बेरो पड़ी थी, कलेक्टर जानता ही कलेक्टर ने कहा साहब टेव लागू कुकर कर दियो ते कंपनी सारे सेटिंग कर ली, तो कलेक्टर बोले मैं कंपनी सा कर ली थी और की सागी कर रहा तुम हो आप एक सही यहाँ रंगा बिल्ला भाई भाई यहाँ बोल कौन सके नेता जी, बड़ी शर्म की बात है। मैं अभिषेक को समझदार नेता मानता था, कल उस आदमी ने कलेक्टर के कहने पर, कंपनी के कहने पर इस इलाके का किसान जो पिछले 3 महीने से लड़ रहा है, जो 3 दिन से मलेरिया वाले मच्छरों में सो रहा है, और क्षेत्र का पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया बयान दे करके कह रहा है कि सर्वाधिक क्लेम आया है। सर्वाधिक है क्या क्लेम? वो सर्वाधिक है तो हाथ खड़ा करके कह रहे हो सर्वाधिक है। तो गम्माइडे ने पूछो तो सुरीबी ने कि 120 करोड़ सर्वाधिक वह, 500 करोड़ सर्वाधिक वह, रबी 2022 को 500 करोड़ और इन बार को 120 करोड़, और बोल बैठे आदमियों ने ऊपर जो मिर्च छिड़क रहे हुए क्या 120 करोड़ सर्वाधिक है। शर्म आनी चाहिए। आपका काम है कलेक्टर की घेटी मोड़ने का, और आप कलेक्टर की जो है वो तलवागिरी कर रहे हो, आप कलेक्टर के बयान को आगे बढ़ा रहे हो। आपका या क्या कलेक्टर जो लूट करके खा रहा है उसके बयान को आगे आप जनता में पेश कर रहे हो, और सगे वो बयान और जारी करे कह हमारे टीम में ऑब्जेक्शन कौन लग गया? क्या लगा ऑब्जेक्शन? बीमो आया लगा हुआ कंपनी ऑब्जेक्शन, दुखी आई को नहीं क्या पर लगा हुआ ऑब्जेक्शन है, रिपियाना को नहीं काम ही साफ कर दियो क्या पर लगा हुआ ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन लगता, ऑब्जेक्शन जज लगता 10 करोड़ 700 बनता एक फसल का, ऑब्जेक्शन जज लगता 10 करोड़ 6 करोड़ 54 मतलब 654 करोड़ बनता जज लगता ऑब्जेक्शन। 120 करोड़ में क्या ऑब्जेक्शन लगा हो? मैं 2 नंबर 9 जिला परिषद को डायरेक्टर बने हो 2015, उससे पहले वहां घरों के ऊपर एक कृषि यंत्र लगे हुए होते थे, उन यंत्रों से क्लेम आता था। बीटेम मेरे एकले जोन वो 98 करोड़ रुपया क्लेम बने हो, एकले जोन वो। अरे जबिया बजानता फिरे पूरे जिले के 120 करोड़ क्लेम परवाह मेरे से रो। अरे क्या मैं भी एक दराजिए से मैं कैंप करवायो, क्या मैं कैंप करा दियो जो भी क्लेम आ गयो। इस तहसील में जो को कैंप लगायो वो कैंप में आऊं 1.5 महीने पहले लगा दियो। आज का फार्म लिया मैं 1.5 महीने पहले कृषि कार्यालय में जमा करा दिया रिजेक्ट पॉलिसी, और जगह ना माई गला फार्म लिया बांगो 1 रुपयो आयोडो अमेरिकन पेश कर दियो रिजेक्ट पॉलिसी को 1 रुपयो। आज ताई तो जगह थे फार्म लिया मैं डीजीआर सिंह की मीटिंग में पेश कौन करे थारले बेली एटी ओ थनी गोली दे रो मनी गोली दे दोनों पासे गोली ठोकने में काम है बेली को जगह फार्म लिया नहीं बांगी दुग्गी को ही तुरते ताई। सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, उतला बढ़ो ही बुझने को और बजने को ना बढ़ो। अगर नेता ने समझाओ के बोला 120 को नहीं वे बोला 493 वह गणित सीखो लठी। इतनी कंपनी की चमचागिरी मत करो। रुपया कितना है धरे 7,000 9,000 13,000 5600 120 और अभिषेक कह रहे बहुत आए बिन कटागे दियो बर्डन अटकरेज के माती ताल
मेरे भाई जी बहुत है राजस्थान दिया है इस क्लास का एक काम 5-5 आदमी 100 कॉपी लेके गए ठीक है सर्वाधिक कले में तो देने का कराया था मान लो सोयो ने तो थाने जमा करा दिया कोई आदमी है कि 1 लाख क्लेम आई जो हाथ खड़े करके बता कह के रब्बी को मेरे लाख रुपया आए हुए रब्बी 2023-24 को कोई एक आदमी 1 लाख वाला हाथ खड़ा करके बता दे कितने रुपया आए है 21 रुपया खड़े हुए रुपया में नाल मांझ के अंग्रेज में जमा कराइया सुनो नाल मांझ के अंग्रेज में अभिषेक भाई दिया गया ले 21 रुपया पैदा 21 रुपया आया बिल्ली के सर्वाधिक कले में वह मेरे शेरों और 2-4 उनके ऐसे ही चले जक़ात चेला जगह सामान ने मेरी रिजेक्ट करके भेज दिया और थने राय दे कलेम की भाग सके आई हो भाई जी तने राय चंद गलत मिल गया मैं थाने आपको बताई के ले रहे बहुत आइड है कलेम इनको ना इतनी तावड़ ना करो बढ़ाई करने की अरे एक और लिखियो कह खरीब में 156 करोड़ आ गया ऑब्जेक्शन कौन लग गया कहीं 156 आया बांग में कितने पर ऑब्जेक्शन है 161 पटवार मंडला पर 156 में 72 करोड़ पर ऑब्जेक्शन लगा रखे बताओ निचले पास लाइन डाल रखी है क्या हमारे राज में ऑब्जेक्शन नहीं लगा है इतना झूठ कुकर बोलने ट्रेंडिंग दिलाओ बेचारा अफसर गलत को नहीं अठे का नेत नहीं दब कीजिएगा मैं बोला कोचा झूठा है तो मैं अफसर पहले आई ट्रेनिंग दे कि मैं झूठ बोला नहीं भी 21 बोलनी था कंटो कट बोल रहे उठा मैं ये कहे नहीं आगे मेज पर गिलास पड़े हुए मैं कहते साहब हाथी पड़े हुए तो थे ये कहते बिल्कुल जी हाथी तो कोनी पर घोड़ो तो मैंने दिखे मारे लेर को लेर ठोक दे करो कार्यक्रम में पर जगह लोग आ रहे हैं बटन खोल के आ रहे आगे आंखा का बटन खुला है खेत में सरसों का काम है सरसों की कटाई चालन लग रही है बिके बावजूद भी इतने लोग आना आपके सरकार की बत्ती बना देंगे लोग बत्ती गांव में पीमठी बजा देंगे आपकी सरकार की हो सकता है कि गांव से निकल करके नोर चाहे 20 आदमी आए चाहे 40 आए लेकिन गांव का एक एक आदमी सरकार के नेताओं के बयान को पढ़ रहा है एक एक आदमी टकटकी लगा करके देख रहा है केशव कह रहा था कि माइट सैटेलाइट को मतलब समझोगे नोर बादरा और पल्लू बीमे पर पीएचडी कर रखी है आंखों की समझे बीमे की बात है बीमे पर किताब लिख दिया बुढ़िया किताब है इतनी जानकारी है फसल बीमा कलेम की लोगों ने कई बार तो रोड़ी रोड़े मन ने समझा दे को नहीं कांटियों काटना पड़ेगा बोले गांव में क्रॉप कटिंग करने खातर आवे जब आपने क्या काम करे जो को खेत आज भी मैं सो जाऊंगा एक दिन तो एक बुढ़िया फोन करे बोले मैं काटन दिन को नहीं मैं सो ही जाऊंगा लिख ही जाऊंगा अभी खेत का मां मैं कहता हूं यहाँ कौन करना बोले ना किन की तो कर मैं मार सके बने आज सरकार आ कहनी चाहे कि मैं सैटेलाइट लागू करने दे लेने देंगा बत्ती बना देगा लोग सैटेलाइट की सैटेलाइट सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि आपका बीमा आ जाए सैटेलाइट जमीन से भी जुड़ी हुई सैटेलाइट इस भूमि के साथ भी जुड़ा हुआ है पिछले 10 साल के दौरान सरकारी बैंक में जो किसानों की कुड़कियां नहीं आ रही अगर कोई आ रही तो इक्की दुक्की आ रही है जो प्रीमियम नहीं कटवाता या पुराना डिफॉल्टर हो गया ये जो कुड़की नहीं आ रही उसका कारण बीमा है ये बीमा किसान का ब्याज भरता है ये बीमा किसान की केसीसी को रोल ओवर करता है ये बीमा हमारी भूमि को बचा रहा है तो बीमटीआर या लागू ही नहीं सैटेलाइट और एक बात याद रखियो बीमटी बाजी की गणकरी की जगह नोटिस बाजा खट्टा खट क्योंकि काश्तकार की खेती में ये इनकम नहीं कि वो फसल बेच करके शहर में उसके पैसे को बचा करके उसका ब्याज बैंक में जाकर के भर दे
किसान की फसल का भाव नहीं, नहरों में पानी नहीं, टाइम पर यूरिया नहीं मिलती, टाइम पर डीएपी नहीं मिलती, टाइम पर स्प्रे नहीं मिलती। जो चीज किसान को चाहिए वो कुछ भी टाइम पर नहीं मिलता है। ऐसे राज के अंदर, ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर इस लड़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये बात तो हो गई राज्य की, सरकार की, प्रशासन की। अब 8 जगह बेली खड़े अना बता दिया बात कि आज कबड्डी खेल जाता सर, आज कबड्डी खेलेंगे और कबड्डी के बाद होली खेलेंगे। अभी कामेल साहब बोलेंगे, नायब जी वार्ता का नूता देने के लिए आए हुए थे। सिर्फ 5 साथी जाएंगे, 2 टप्पा में वार्ता करेंगे, वापस आएंगे। हमारे सिर्फ बादरा से साथी जेपी, हमारे साथी सुरेश तो यही रहेंगे। साथी जो है पवन देड़ू, साथी केशव, जीतराम जी और हमारे डोंगराना से मुंड साहब और हमारे विनोद धुआ और पवन देड़ू। 5-7 साथी बातचीत करने के लिए चलेंगे। शाम तक एक बात का सोगन खानी है कि देख रहा सोच के आया हो कि 4 बजे तक काम लड़ांगा, सुनांगा भाषण है और फिर ले हाथ में गूंदड़ी और तिखल की मिर्च और घरे उड़ जाऊंगा तो भी मोको आवे दुकान मंगल कर दी उसे। दिया सोच के आयो कि आज मिर्च को नहीं खरीदा, आज कालजिया में आग लगावांगा, कालजिया में तो तय रात में 11 बजे बीमो लेके जावांगा, आज सारे बीच में घोषणा कराऊंगा। अरे सेटेलाइट की भूंगड़ी बजा देंगा, भूंगड़ी। अरे कलेक्टर ने कहना चाहा, कलेक्टर साहब तारे वर्गा कई कलेक्टर आए जिले कहीं गया ते महाराज ने मौका रोको तो रोक दियो। जो कंपनी की दलाली करेगा उसको किसान दलाल कहेगा। आपका जिस प्रकार का रवैया है, इस रवैये का इलाज करना जानते हैं हम और खुला चैलेंज है आपको कि गांव-गांव में युद्ध करना पड़ेगा किसान के साथ। राजाओं को डोर को नीड है, लेकिन विपक्ष में दम है इस इलाके के अंदर। ऐसे वाहियात कानून लागू नहीं करने देंगे। एक भी साथी बाजार का नहीं, लाइन वागे श्याम भोटू स्टेट वागे क्रॉस ही नहीं करनी है। पानी की व्यवस्था कर दिए, जैसे ही वो खत्म होंगे पानी हो जाएगा। प्रभु कर दे खुलो खर्चो, ता चीनी दूध अड़गो घोड़ के तो कर दे साबन जी फिर ठीक है। खुलो खर्चो डालने दे आपने। चाय की व्यवस्था यही करेंगे। लंगर चल रहा था 1 बजे तक। जो भी साथी गांव से जल्दी आ गए सबको कासा खाना खाने का अभी भी और बच्चे रहे श्याम ने वो चला देगा, लेकिन जाएंगे नहीं। और वार्ता बिगड़ी बाद में थोड़ा सिर भी मारा पिता से थोड़ा ठीक है, सह काम करांगे। एक बार मिल रही आओ तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। ठीक है साथियों, जो वार्ता करके आए वो वार्ता आपके बीच बता रहे। यहाँ का अधिकारी, यहाँ की पुलिस के 2 अधिकारी अंदर थे हमारे साथ वार्ता में, डिप्टी और एडिशनल एसपी। पुलिस के अधिकारी बैठे बैठे यूं सोच रहे थे कि प्रशासन नाम की चीज बची नहीं नॉर्मली जिले में नहीं बची थी। कोई बात पर ये संतुष्टिपूर्ण उत्तर दे नहीं पाए। अभी ये कहा कि बात कर रहे ऊपर
3:29 हुए जी। बाकी सब मुद्दे तो चलते रहेंगे, सवाल नो है, लेकिन आंकड़े जो क्लेम आपने जारी किए उसके आंकड़े, लड़ाई आंकड़ों से लड़ी जाती है। और ये सैटेलाइट वाला, दोनों मामलों पर जब तक कोई ठोस बात नहीं आती कि ऐसे नहीं जाएंगे। और 3:30 हुए भाई, पुणाई पर सवाई क्यों भलो काम बोली गई, सवाई भले का करवाए। 3:45 पर ये धरना अंदर देंगे। अपने बूथिया में दो मुलक्कर काटते हैं। कोई भी पुलिस के जवान के साथ झगड़ा नहीं करना, मारपीट नहीं करनी है, चाहे सिर फोड़े, क्योंकि आप अपने को अपने तरीके से लड़ना, आप जी करो सिर मारो सिर के मारो, क्योंकि किसानों के बेटे हैं। यहाँ का कलेक्टर यही चाहता है कि पुलिस और किसान भिड़े, लेकिन पुलिस को भी हम कहना चाहते हैं भाई, हम अंदर जाकर के पड़ाव डाल करके बैठेंगे, अंदर जाएंगे, 12 मंच संख्या हमारे, हर सूरत में अंदर घुसेंगे, गोली चला के रोक को दिव्य के अलावा कोई राह कौन धार या लाठी मार्च को बाबी थाना छूट है। अपने किसी भी जवान के थप्पड़ नहीं मारना चल करके, ठीक है। ऐसी अपनी तरफ से कोई वाहियात बात नहीं, किसान आए पुलिस के साथ झगड़ा करके चलेगा। हमारे ये सरकार एक एक लाठी का हिसाब लेंगे, हिसाब लेना होगा पर एक एक लाठी का हिसाब लेंगे सरकार से, लेकिन 15 मिनट का इनको टाइम देते। 3:31 हुई है, 15 मिनट के बाद ये बोर्ड पटके सरो जितो सवाल लगाई जे साहब लगा लो, पट्टा का लगे जितो ले जब तो लिया छूटे ना, ठीक है, जितो सवाल हो रहे मां बोल लिया। एक मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि हमारे साथ महिलाएं नहीं है, इसलिए हमारी जो बहनें जो आई हुई है पुलिस में जवान है, उनको आप नहीं रखे यहाँ। ये हमारा व्यक्तिगत पर्सनल निवेदन है। हमारे अगर माताएं बहनें होती तो आप उनको ड्यूटी पर रखते, अच्छी बात है, बहनों को आप नहीं रखे। बाकी धरा जगह मक्कू है वहां चढ़ा लिया उठे आगे, ठीक है, उनके साथ सीधा सीधी लड़ाई है भाई। और ये किया गया है, हम पिछले 3 दिनों से डेंगू वाले मच्छर हैं, लंबे लंबे मच्छर हैं। 3 दिन से हम शांति का घूंट पी करके या सो रहे, और ऐसा राज हमने पहली बार देखा है। राज को मैं छलू छलू करता लोग हमारे टीम के मां अधिकारी नहीं आ रहे, अधिकारी के नहीं आ रहे, पर अधिकारियों ने समझ में को नहीं आ रही की शुरुआत चाल रही हुई, के लिखे देने में के करने में, क्योंकि जो सरकार, जो पूरी सरकार है वो कंपनियों की दलाल है, या जो कलेक्टर है वो कंपनियों का रखेल है। सबसे ज्यादा अगर बीमे को खत्म करने में पूरे जिले के तमाम अधिकारियों का योगदान एक तरफ है और अकेले कलेक्टर का योगदान एक तरफ है। इससे पूर्व में जो कलेक्टर हुआ करते थे, ये नहीं कहते कि वो जाते ही क्लेम जारी कर देते थे, उनके समय में भी लड़ना पड़ता था, लेकिन भले कलेक्टर जनता के बीच आकर के बात कर लिया करते थे, भले कलेक्टर होते थे, वो कागज लिख करके भेज दिया करते थे। अब तो हालात हो रही है कामरेड, आंकड़ा कुन देसिया ने खुद ने बेरो को माई गला। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में एक जिले में एक महिला अधिकारी है, बाकी आंकड़ा हुआ है केड़मू है, आंकड़ा की अधिकारी क्या किसी आंकड़ा नंग होते बीमे आंकड़ों तुम्हारे को एड कर मानते आज बताए बात जिंदगी वार्ता करे बा कागजिया फरोड़ लग रही है, बड़े बड़े कड़े लुकेड़ा रह गए। हालात है अधिकारियों की, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के अफसर की, कि उसको पता ही नहीं कि आंकड़े कौन देता है, कहां है, किसा का आंकड़ा हो। लेकिन पुलिस के ये बात समझ में आ गई, वहां बैठे हुए अफसरों के तब खोट लोगों करनी चाहिए, बाप पूर्व प्रशासन करना चाहिए, खोट यहां अधिकारी कर रहे, क्योंकि पुलिस में जगह जवान है तो अपना ही किसाना के टबरे पे मिट्टी खतरा में तकला मुझे करे एडिंग बोगरे तन खाऊ नाके जान टी टी बाजे ठीक रहे। एसडीएम की ये हिमाकत नहीं कि वो कलेक्टर को खींच करके कह दे
और एडीएम की या हिमाकत नहीं कि कलेक्टर को भेज के कह दे और कर सियारा तो डमरू हो रे सलाह करे जो को बजा ले इन लोग खेलते हैं तो इलो बजा ले, इन लोग खेलते इले बजा ले। अब तो रिक्शा मारे बोले मैं प्रयास बहुत करे हूं, मैं क्यों प्रयास हूं, कोई 5 रुपया को कास्ट कारण फायदो हो वो बताओ, प्रयास के लिए ठंड पड़ेगी मारे की प्रयास करियो वो बताओ। प्रयास वो करियो कि 500 करोड़ अरबी मैंने 120 करोड़ पर लिया है। प्रयास वो करियो कि 100 जो 600-650 करोड़ सावड़ी का बीमा आता था उसको 156 करोड़ पर लिया है। प्रयास आपने ये किया कि जिले में एक साथ 21,000 पुलिसियां रगड़ दी। प्रयास आपने ये किया कि प्राइवेट बैंकों की तमाम पॉलिसियां रिजेक्ट। क्या प्रयास किया आप सर जी? प्रयास हो गए कोई पर्सनल किसी के सरकारी दरवाजे में बैठ करके सुनवाई करते हो आप? पर्सनल दरवाजे में मत बैठो, जनता की सुनवाई जनता के दफ्तरों में करो, सरकारी दफ्तरों में करो। पर्सनल करने से कोई दुखी को फायदा मिलेगा नगर, लेकिन नहीं मिलता। सुनवाई करे कि वो बीमो दे दो आदत है। पिछले 3 महीनों उड़ गए उसमें तारा खिरे, 3 दिनों से सड़क पर सो रहा है अंधा था और प्रशासन कह रहा है कि माने होली मना लेने दो, होली मार ले खून मना लो थे और तो कोई चीज बच्चों को ना इंगो रंग बना लो भाई। किससे मनाना चाहते हो आप होली? तो मना ले होली, होली की कंडी जरूर बिगाड़ागा था, होली नहीं मनेगी ये तय बात है। होली अच्छी मनेगी सकला और आज कोई कुछ नहीं करो काल और तकड़ो कुछ नहीं यारो कार्यक्रम देगा। काल मेरी श्याम आइडा 500 जाम भी रख सका रोड कार्यक्रम 10 देंगे आप लगता ही। होली की कंडी बिगाड़ से थारी आते हैं बात। अरे भरत ताऊ जी कह रहे हैं महिलाएं भी आएगी, रिक्शा मारे जमा ताऊ जी। तो जो नौजवान साथी है उनसे मेरा निवेदन है कि नौजवान आगे रहेंगे, बुजुर्ग पीछे रहेंगे, सबसे आगे लीडर रहेंगे। सिर फूटा तो पहले मंगेश को फूटना चाहिए, नहीं तारों पहले बलवान से पहले मंगेश का फूटना चाहिए, थारे फूटना पहले बड़े फूटना चाहिए हिसाब तो है। तो सबसे पहले नौजवान रहेंगे और नौजवानों के बाद किसान, उसके बाद बुजुर्ग। ठीक है, टेंशन आ रहे हो तकड़े में फट्टे, ठीक है। का इम्तिहान मत लो। अभी डिप्टी साहब बुजुर्ग आदमी बीच बीच में घूम रहे थे, बोर्ड पटने का सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाया है। 4 बजे 6 बजे तक पूरी फिल्म दिखा देनी, पक्की गारंटी दे रहे। आज इस मूड में आए नहीं कि वापस शांति से घर जाएंगे। हजारों दफा आए, प्रशासन ने कहा चले गए, आपने तो चले जाने को कमजोरी समझ ली। ये मान लिया कि यहां तक आएंगे फिर वापस चले जाएंगे। आप जिले का करोड़ों रुपए का क्लेम खा जाओगे और कलेक्टर डकार जाएगा और नौर बादरा और पल्लू का किसान घर चला जाएगा। ये आपके गलतफहमी है साहब। 4 बजे बोर्ड पट्टे, 6 बजे ये कुआड़ पट के अंदर ले जाएंगे। पुराने टाइम में दिल्ली का गड्ढा पट ले गया कई कुआड़। हालांकि पुलिस के साथ झगड़ा नहीं था, दया भी आ रही थी बीच में। या अगर कलेक्टर के आदमी खड़े होते ना फिर बताते इनको भी है कलेक्टर का मार्च ले आगे खड़े करेगा। पुलिस के 90% जवान किसान परिवारों से आते हैं। जब इनके भी लगती है तो दर्द होता है, लेकिन करा के डांग से क्या नहीं करे, खड़े आगे आप बंगनौर कोई आदमी को हवाने करे तो किसके साथ लड़े? बोर्ड पट करके यहां आकर के इसलिए बैठे कि यहां का एसडीएम कलेक्टर को कहे कि भाई सैटेलाइट तोड़, नहीं तोड़ोगे तो थारी होली कौन बनाई जाए। अब की बार घरे जाके आते बात है, होली यही बनेगी हर सूरत में। और आपको लगता है कि सिर्फ ये यही करेंगे?
तो देते हैं कार्यक्रम कई और बाकी पड़े हैं। कई टाइप का कार्यक्रम लागू नहीं करे। अभी सड़कें सुनिए, हम इतने लोग यहां रह जाएं और फिर भी ये कह दें कि नोर, भादरा और पल्लू तीनों इलाकों की सब सड़कें जाम करनी है, तो हमारे पास दूसरी टीम वो भी है जो सड़कों को भी जाम कर देगी। गांव में सब काम करेंगे, लेकिन ये आपको बताएंगे कलेक्टर साहब कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में नौकरी कैसे की जाती है। या किसी एक कंपनी की दलाली करके आप नौकरी नहीं कर सकते। आप किसी राज्य के नेता से बयान दिलवा सकते हो, आप किसी अधिकारी पर दबाव बढ़ा सकते हो, लेकिन इस इलाके का किसान, इस इलाके का मजदूर, इस इलाके की किसान वो कौम है जिन्होंने पता नहीं कितने कलेक्टरों की पिमठी बजाई है, कितने कलेक्टरों को ठीक किया है। आपको भी ठीक करना जानते हैं। आपको ये भ्रम हो गया कि हमने तो जो लागू कर दिया वो लागू कर दिया, वो लागू ही रहेगा। आप दिल्ली के निजाम नहीं हो, आप दिल्ली के कलेक्टर हो, और ये समझना पड़ेगा आपको कि आप जितने कंपनी के कलेक्टर हो उतने किसान के भी कलेक्टर हो। लेकिन आप तो भूल गए इस बात को, भूल गए तो थोड़ा खड़का करना पड़ा। अभी भी सीआईडी के जो अधिकारी खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, बात खत्म को हुई है, तुरंत ही बात शुरू हुई है, बात आगे तक जाएगी, बात अंदर तक जाएगी। आज मच्छर सरकारी खाने का जो साथी बलवान ने कहा है सरकारी खाएंगे, ये बाहर वाले मच्छर नहीं चाहिए, अंदर वाले मच्छरों को खाएंगे। आज रात को मच्छर मैंने खावा घर की मच्छरन मेरे कर देंगे, पांती कार्यक्रम कर देगा, लेकिन यहां नहीं रहेंगे। क्यों नहीं भाई? आपका कोई मतलब मैं वार्ता करके देख के आया हूं। किसान साथियों, आपको शर्म आएगी कि ये वो तहसील हुआ करती थी जिसका एडी अगर कोई बात कह दे तो उसका वजूद था, अगर एडीएम कोई बात कह दे तो उसकी बात का वजूद था, अधिकारी कोई बात बोल दे तो मौखिक बात का वजूद हुआ करता था। लेकिन आज अंदर बैठा हुआ एक ऐसा अधिकारी नहीं जो कोई बात कह दे और उसकी बात लागू हो जाए। सुबह के इतने लोग आए हुए और इस गर्मी के अंदर यूं बैठे हैं लोग, लेकिन एसडीएम महोदय अभी तक कलेक्टर को खींच करके नहीं कह पाए, तुरते टाइम लिगर सिगर ही कर रहे हैं। लाठी चार्ज होने के बाद में ही बता पाओगे कि सब लाठी चार्ज होगी लोग, क्यों पहली बताई जाएगा नहीं, क्योंकि जिले के तमाम अधिकारियों में पता नहीं क्या खूब पैदा कर रखा है कलेक्टर ने। किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि वो कलेक्टर को वस्तु स्थिति बता दे और कलेक्टर को आंख निकाल करके ये कह दे कि साहब ये जायज बात है, करनी पड़ेगी। ये मैं भी मानता हूं कि सीनियर अधिकारी सीनियर होता है, जूनियर जूनियर होता है, लेकिन जायज बात बोलने में शंका नहीं आनी चाहिए। ये सवाल हमारा जायज है। सवाल इसलिए जायज है कि ये समाज सैंपलिंग इलाके के काश्तकार की मौत है, ये समाज सैंपलिंग इस इलाके के अंदर किसानों की जमीनें कुर्की की तरफ बढ़ने का पैगाम है, ये समाज सैंपलिंग हमारी जमीनों पर सरकारी बोर्ड लगने का पैगाम है, ये समाज सैंपलिंग हमारी जमीनों के बिकने का पैगाम है। अगर समाज सैंपलिंग लागू रह गई तो अब ये याद रखना तमाम भूमियों पर आपको एसबीआई के, पीएनबी बैंक के, आईयू बैंक के, फलानी बैंक के, ढीकड़ी बैंक के बोर्ड मिलेंगे। 2016 के बाद ऐसा कोई किसान है तो जाकर के ब्याज भरा के आया है बैंक में, लेके आया किसान। लेके आने का कारण यह कि बीमे की योजना शानदार चल रही थी, लेकर के इसलिए आगे कि यहां के पटवारियों ने मेहनत की, यहां के ग्राम सेवकों ने मेहनत की, हमने हमारी किसान सभा ने सड़क पर लड़ाई लड़ी। ऐसे प्रतिनिधि थे जो राजस्थान की विधानसभा में बोलते थे, या ऐसे कलेक्टर आए जो किसान कौम के बारे में सोचते थे। इससे पहले भी एक कलेक्टर था नतमल, इससे पहले भी एक कलेक्टर थी रुक्मणी रियाड़ महिला कलेक्टर थी। कंपनी के जिला अधिकारी को कह दिया था कि गेट आउट माय रूम, और मल्ली साड़ में बिठा हुआ है कंपनी आ रही वर्तमान कलेक्टर साहब। 300 करोड़ रुपए का प्रीमियम आया हनुमानगढ़ जिले का रबी 2023-24 और 120 करोड़ रुपए देकर के ताड़ी बजा रहे। सिर्फ 120 करोड़ देकर के ऐसे हमारे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जो कलेक्टरों की चाबी से चलते हैं,
उनके चाबी लगा दी, वो सटाट हो गए और सटाट वे लिख रहे कि सर्वाधिक क्लेम है। किसान ने प्रीमियम दिया 20 करोड़, 49% राजस्थान की सरकार ने सब्सिडी दी, 49 केंद्र ने दी, टोटल मिलाकर के प्रीमियम हुआ 300 करोड़ और दिए कितने 124 करोड़ 64 लाख, उसमें से मिले हैं 120 करोड़, यानी 180 करोड़ रुपए प्रीमियम में कमा गई कंपनी एक साल के दौरान। ये हालात खरीद की रही, 300 करोड़ के आसपास खरीद का प्रीमियम आया, दिए कितने 153 में 72 करोड़ पर वो ऑब्जेक्शन लगा दिया, बाकी 50-60 करोड़ क्लेम किसान खातों में डाल दिया। और यहाँ के नेताजी जो है वो काख बजाते घूम रहे, डबिया बजाता फिर माईगा लाल के बहुत तगड़ो क्लेम आ गया। शर्म आनी चाहिए आप ऐसे नेताओं को और ऐसे अधिकारियों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी करके कह रहे कि जिले में क्लेम आ गया। हमने पिछली बार इसलिए नहीं बोले क्या अगर मैं सैटेलाइट के खिलाफ बोल जाते तो गांव में अपने बहुत बड़ा सियाना लोग है, मैं पकड़ने यार बोले सैटेलाइट हूं तो भयंकर ही क्लेम आवार कामरेडा रोड़ो गाल दियो बीच में। और टेस्टिंग किट चेक करवाई था ने ब्यूरो पढ़नो चाहिए कि सैटेलाइट हूं कितो आवे, लेकिन टेस्टिंग से चेक करके टिक्का लगवा ली, लेकिन दोबारा टिक्को को लगवा पीठ बहुत कसुती हुई जे दोबारा लगा लियो टिक्को तो आप मान लियो सैटेलाइट टिक्के पर पहुंच गया, जैसे सेट हो गया मान लियो। इसलिए अब कह टिक्के ने पटके फेंकना जी, बोल्ड पटके फेंके भी साहब। हालांकि एसडीएम साहब ने, कलेक्टर साहब ने बहुत फोर्स भेजी है जिले की। अभी जरा दिन का आ रहे आप सुबह का मेहनत कर रहा हूँ, किलो देखो बराबर पूरा होना ही चाहिए, नहीं तो आने के यही सुबह का लिया पुठा गाल दिया जो मुझे अच्छा था यहाँ पूरा पूर्ति कर दिया आड़ा ये लाख से एसडीएम ने लेड़ा परी कौन भेजी दिया वापस आने क्यों पूर्ति करवा रहे होते थे जबकि आंख खातर मेहनत कर रहे हो, हम भगवान बुला रहे हो उनका बिट्टी मेहनत कलेक्टर पर करो, पिन को भाइयों तोड़ दे। तेरे इतनी मन में क्या आ रही है कि हनुमानगढ़ जिले पर लागू कराए, क्या जरूरत पड़ रही है तो कंपनी को कितना रुपया ले लिया, क्या दबाव है कंपनी का कि यहां आपने हनुमानगढ़ जिले को टेस्टिंग किट बना लिया। कोई भी नई योजना कंपनी की आए, जो भी कंपनी को फायदा पहुंचाने वाली योजना हो वो सबसे पहले हनुमानगढ़ पर लागू करके चेक करते हो आप। पहली बताया कि नई योजना सी क्या देखा पटवार मंडल में क्लेम बनना है, अभी पटवार मंडल जाए क्या या तो फड़ी तोड़ ली पहले किसान, या तो किसान फसल काट करके ले गया, या तो पटवारियों ने गड़बड़ कर दी, या ग्राम सेवकों ने गड़बड़ कर दी। हम जिन अधिकारियों के खिलाफ लड़ते हैं, जो अधिकारी सही होता है उसकी पक्ष भी लेते हैं। हमने सैकड़ों पटवारियों के पक्ष में राजस्थान सरकार को लिख करके दिया कि पटवारी की क्रॉप कटिंग सही थी। जब आपके पटवारी जो कलेक्टर के पटवारी, उन पटवारियों पर हमें विश्वास है तो आपको विश्वास क्यों नहीं आपके पटवारियों पर? आपके कृषि पर्यवेक्षकों पर जब हमें विश्वास है तो कलेक्टर साहब आपको क्यों नहीं विश्वास? कितनी बड़ी गालमेल की है अपनी कंपनी के साथ। ये हनुमानगढ़ जिला है, अटैक खाएड़ा की उल्टी करा लेगा लोग सगड़ी सगड़ी। इस जिले में नहीं लोगों की आदत है कड़े बुआ बन गए तो इसके ऊपर सग्गी बन गई कौन देखी हालात में कोई सूरत का। कलेक्टर साहब सग्गी बनने को प्रयास ना हनुमानगढ़ जिले के में या लोग सो से शुरू करते हैं और कारवा बढ़ जाता है। जब हम यहां टंकी का आंदोलन चला था सिर्फ 9 लोग थे टंकी पर चढ़े, लेकिन 9 लोगों की लड़ाई 10,000 लोगों तक पहुंची। 5,000 लोग खुद के वाहनों से चल करके हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट तक गए। अभी भी मुझे एक अधिकारी राय दे रहा था, कह मंगेज हटे करो कलेक्टर पर करना चाहिए। मैं कह कलेक्टर के ऊपर 2,000 आदमी लेके जावा तो 20 लाख रुपया लगे, 20 लाख रुपये। दूसरी बात, जहां कलेक्टर रहता है उसके आसपास बीमा नहीं आता, संगरिया में नहीं आता, टीबी में नहीं आता, हनुमानगढ़ में नहीं आता, पीलीबंगा के ज्यादातर इलाके में नहीं आता। सब लोगों को बादरा के आखिरी छोर के गांव के आदमी को हनुमानगढ़ जाना हो बहुत दूर है, नूर के कांसर के आदमी को हनुमानगढ़ जाना हो, नथवाड़िया के आदमी को हनुमानगढ़ जाना हो, टीडियासर के आदमी को हनुमानगढ़ जाना हो। टीडियासर को आदमी जयपुर पहली पुग के हनुमानगढ़ बाद में पुगे।
इन्हों फिर वो भजनन उधराजी घेरा जाके तेरे लोग क्या खतरे घेरा पिने भजनन जाके बतावा के कलेक्टर ऐसे हमारे रोडों कर रखी बैठे दिलन खुल्ड के खा गयो आबाद जाके भजनन बतावा वहां क्यों जाए भाई। सरकार का कोई भी दफ्तर चाहे ग्राम पंचायत का कार्यालय हो, चाहे वो पटवारी का कार्यालय हो, सरकार के हर दफ्तर की सुरक्षा करने की सरकार की ड्यूटी। हम तो इसको सेंटर पॉइंट बनाया है नोर के एसडीएम कोर्ट को, जो कि एडीएम कोर्ट भी है। इस पूरी लड़ाई को यही से लड़ेंगे। लेकिन आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आज एक भी आदमी जो आया है गूंदली के चकड़ाम को रहने की नहीं टिकल थी हरी मिर्च और गूंदली की नहीं हाथ में नहीं दिखनी चाहिए। मन आथन चाहे आज रेडिया निकलो बैठो को ले जाओ आज कोई भी खरीदारी नहीं करनी इस साइड जाकर के एक टारगेट रखना है, यही खाएंगे। अपने जोरदार व्यवस्था जती हुई है। रात कड्डी बनाई 60 किला बाप ने खीर बनाई 60 किला दूध की, आज कड्डी टेक देगा। कई गांवों लस्सी आईडी पड़ी है बच्चे की, यही इसी जगह बनाएंगे, यही खाएंगे रात को आज। और जब तक बनावांग अटे खावांग अंदर, फिर ठीक है, फिर जल्दी की बात है बिल्कुल। और अपना पुलिस वाला जगह बेली आने भी खुआवांगा सकी रात अपार 10 बिल्ली जगह रुक रहा पर नून तो देगी गयो भाई थे मारा ही भाई खीर खाओ थे बड़ंदो का लड़ लेंगा आपने सामने। आजाद कोई लड़ाई को नहीं आपकी लड़ाई जो है वो नीतियों के साथ है, कलेक्टर के साथ है। कलेक्टर के बारे में जो आपको खोल करके बताया है कि जिले में अलग अलग बात का अलग अलग अफसर बहुत टेम पर आता रहे बगा बहम हो जाए कह जाना थे लाड़ी बन गया जाने। कई कलेक्टर अपने आप ने यह मान ले जान तेरे ऊपर कोई नहीं। ऐसे अधिकारी यहां आए जिसको यह बहम हुआ। यह हनुमानगढ़ जिले ने ऐसे सैकड़ों अधिकारियों को ठीक करके जिले से भेजा है। यह हनुमानगढ़ जिला अधिकारी सुधारो गरे भी है। अटैक किसान भी टेस्टिंग किट लगा के चेक करे अधिकारी की। अटैक सूल रह गयो मतलब वो एकदम बेड़ा पार है, भी जोरदार पोस्टिंग मिल रही है, घटी ले लेता है। अटैक टेस्टिंग किट है इस जगह, जो फिट रह गया वो फिट रह गया। इसलिए जगह पर लपस है ले लपस है खड़े है। एक आदमी है अभी टिक्को कटा के 3 दिन हम दर्शनी को दिए अभी वकील साथी है देखो अभी टाइप का टिक्का कटा के भी बयान लाग सी लोग बाग जगह है वो आज ही है ना ऊपर कर ली दिखियो मन टिकट दे रो कोई बात को नहीं सदन साल ना फिर पड़े हो। इस टाइप का भी सामने के राउंड में बहुत सारा लोग आना बाकी है और कई साथी जगह सामने डबल भी हो जाए। बहु मेरा विशेष निवेदन डबल को नहीं होना, सिंगल ही रेडो ठीक है। आज आप अपने घरे को नहीं आ सार्वजनिक कार्यक्रम मच्छर का तो उल्टो मास लिया दूं मैं वो कोई बनो कौन चले ठीक है। भगतों के मच्छर खावेगा पहली कोई उनको जुगाड़ भिड़ना ना इसी व्यवस्था कौन करनी है। तो जगह जगह साथी खड़े हैं एक बार बैठ जाओ पिछला दीजिए जता लियो काम ने कोई इधर यूट्यूब ज्यादा कोई तावड़ो ही को नहीं। मैं भी तावड़े में बैठे हाँ और वो दत्तू सो को बोल रही है कठला केड़ो है हाँ सही है ठीक है तो सही है ले परने जन परने नीरो ही बैठे हुए बताओ थे कामरेड को नौजवान जगह बाकी संख्या नौजवान थे बताओ बोर्डर पाड़ ही लिया बोर्ड मन लगे बीगन भूख गया लगे अभी कबाड़ी है गने नौजवानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। नौजवान बैठे कोरेज के बेचारे एक जगह बैठने में दिक्कत आवा है थोड़ा फिर तो रहना पड़ा नौजवानों की संख्या खूब है। बुजुर्ग पीछे ही बिठाया रखने हाँ बैठ जाओ बाजी थे साधु भाई छे बैठ जाओ बताओ हाँ ले आप मजमू है ठेर तक दस गए बढ़िया जोरदार अठी चलने दिया सभा और 4:17 हो गए हैं। पत्रकार 5 बजे हो गया थोड़ा कम करा नहीं अरे कागजिया पत्र ऊपरियों पूछना पड़े मंगाना पड़े यहाँ थोड़ो है आ जाओ एसडीएम कोर्ट आ जाओ पट दिया हेलो हैं जानो को नहीं 5 6 6 चक्रा मुगे जन 6 बजे बड़ा के बाद जानो एक ही आदमी को नहीं है डन है चला तैयार हो ठीक है।
कुआड़ा पर दे आने लग गई कांग्रेस। हाँ बढ़िया बढ़िया नारा नारा लगाओ माते सुन ले। किसान नेता फसल बीमा क्लेम लेके रहेंगे। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला कलेक्टर मुर्दाबाद। साथी ओम जी, सौ साथी हनुमान जी, गुरु जी, साथी मंगेश चौधरी, किसान सभा भादरा के अध्यक्ष साथी विनोद धुआं, महासचिव साथी रोहतास सोलंकी, साथी सुरेश स्वामी, साथी जेपी डाका और मेरे सामने बैठे तमाम किसान नौजवान साथियों, हम आपका होली के इस त्योहार पर क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। हालांकि त्योहार का सीजन था, राजस्थान की विधानसभा चल रही थी, जब हमारी रामगढ़ में किसान पंचायत थी, उसमें भी हमने आह्वान करा था जिले के जनप्रतिनिधियों से कि राजस्थान की विधानसभा चल रही है, आप इसमें मांग उठाओ, सैटेलाइट के आदेश को निरस्त कराओ। उसके बाद पल्लू की किसान पंचायत में भी आह्वान करा, उसके बाद डुंगराना में भी आह्वान करा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नौर के एमएलए का, जिन्होंने कल अपनी बात रखी और रखते हुए ये बात उठाई कि सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग के खेत तय नहीं होने चाहिए, जिसको अंग्रेजी में स्मार्ट सैंपलिंग बोलते हैं। लेकिन भादरा के जिले के एकमात्र राज की पार्टी के विधायक, उनका मुंह छिड़ा हुआ है, मुंह बंद है उनका, वो एक शब्द नहीं बोलते। सोशल मीडिया पर 5-4 उनके आदमी हैं, वो लिख देते हैं जब अपने कोई कार्यक्रम करते हैं कि सैटेलाइट तो भाई जी थाला राज में लागू हो, बन बेरों को नहीं सैटेलाइट घटे नीचे लागणो है ऊपर लागणो है, क्योंकि वह बड़ा कर्मठ कार्य करता है। वहां वह रातों काम करे बेचारा, रातों वीडियो बनावे, दिन में वीडियो बनावे, वह काम लाग रहे हैं। वह फिर सैटेलाइट ने भी वही समझे। मैं मन कई बार समझाए हुए सैटेलाइट ओ कोनी सोचो जो आप शुरू करे हो। हमारे टाइम में जो बिमो आयो बहुत, जब ऑब्जेक्शन लगाया कोई दूरा को नहीं, ऑब्जेक्शन हटिया भी और कुछ ऑब्जेक्शन रह भी गया, जगह ऊपर बीमा कंपनी अपील में चली गई, सारा ऑब्जेक्शन हट गया। लेकिन क्रॉप कटिंग का खेत सैटेलाइट से 2023 की रबी यानी पिछली साल इन्हीं मार्च में उन्होंने सैटेलाइट के खेत तय करे और 2023-24 रबी का सर्दी का पहला बीमा सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग के खेत तय होने के बाद आया और वो बीमा मात्र 123 करोड़ रुपए आया, जो कि बीमा आज तक का सबसे कम बीमा बना। और खरीफ 2024 का बीमा अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं करा है। और मैंने पहले दफा देखा है साहब, कलेक्टर होता है वो राज के विधायक या राज के सिस्टम से चलता है, लेकिन मैंने पहली बार ये देखा है मेरे राजनीतिक जीवन में कि कलेक्टर के सिस्टम से एमएलए चल रहे हैं। साथी मंगेश चौधरी जिक्र कर रहा था कि पता नहीं किस बात का दबाव है, भाई घर ले नो यार तुमने मेरे को नहीं किया दबाव है, देखो बीजेपी को वो होने कैंडिडेट मटोरिया जी, मैं तुमने मेरे को नहीं किया दबाव में, मैंने बयान तो वो दे रखा है मटोरिया जी, उम्मीद को नहीं आ जो कलेक्टर भाषा बोल रहे हैं भाषा बोल रखी है। लेकिन बादराड़ा में तो पक्को दबाव है साहब, बादराड़ा तो क्यों चुनाव में रिपड़ा लगा दिया फालतू, और फालतू रिपया लगा दी, मैं पूरा घटा करे बड़े जयपुर जो जिक्र करेगा मंत्री बने वो 1.5 साल जिक्र चल रहा मंत्री बने को नहीं। अब बादराओं पूरा करनी चाहे तो बादरा कोई उपजिला अस्पताल जाएडो मैच मेरो गहलोत साहब के टीम में मैं स्वीकृत करायो, मैं टेंडर हो गयो, शहर के बीच में उपजिला अस्पताल हो तो बड़े मरीज आसानी पूछ जा, आप बड़े टेंडर करा दियो। मार ले विधायक 10 विरानी तक ईश्वर से कह चुके हैं रीफिटिंग का मसलो है, यानी बट्ठा कोई आदमी जिसे बैठे है बट्ठे मैंने खातेदारी दर्ज को नहीं बैठे तो आखे और खातेदारी बोले मैंने दूसरी जगह बिसा बिसा बादरा में 24 चक है, मैं रीफिटिंग में 10 विरानी चक है, मैं 10 विरानी चक में बाद जमीन 6 बीघा दान दाता करूं घोषित करवाई और घोषित करवा के हाथों हाथ खाता अलग करवा के
और बहुत जिला अस्पताल का नाम करवा दी। कलेक्टर जब तक है बात तू सहमत को नहीं होते तो 2 दिसंबर ने मैं बात कर गया मेयर मंगेज जब कलेक्टर सागे इश्यू पर मेरो डिस्कशन हो बा कहो तो थे भीतर करो मैं भारत सरकारी में ले जाओ तो मैं साहब ले जाऊंगा बात तो थारी दादागिरी लेकिन भीतर हॉस्पिटल को जो सदुपयोग है वो कठे ही को नहीं उसके जब तक आज की जमीन विवादित हुई और पेपर हस्ताक्षर अभियान में चलायो 10 बिरानी वाली बात जमीन कठे फिल्म में ही को नहीं। फिर कलेक्टर ने एक चिट्ठी निकाली 19 दिसंबर को 19 जनवरी को चिट्ठी निकाली कलेक्टर ने और चिट्ठी में उन्होंने ढाणी खोखरान में जमीन अलॉट कर दी और वो जमीन अलॉट करने के बाद अगले दिन फिर होती है रजिस्ट्री 10 बिरानी की जो तथाकथित दानदाता थे। दानदाताओं ने रजिस्ट्री क्या कराई कि उप जिला अस्पताल अगर 12 महीने में यहाँ नहीं बना तो हम जमीन हमारी वापस ले लेंगे। वो 100 बीघा जमीन सड़क से करीब 250 मीटर भीतर 100 बीघा जमीन निजी लोगों की है उसके बीच में 6 बीघे दान करें। उप जिला अस्पताल जांच भादरा है वहां 4.5 बीघा जमीन है। बहुमंजिला इमारत जब जयपुर में एसएमएस की बन सकती है आपके प्राइवेट हॉस्पिटलों की बन सकती है तो क्या सरकारी हॉस्पिटल की नहीं बन सकती? बन सकती थी पर कलेक्टर के दबाव में हमारा एमएलए तो इसलिए है कि कलेक्टर ने उसके कहने से तुरंत उस जमीन को उप जिला अस्पताल घोषित करवाया। और ऐसे पता नहीं उन्होंने कितने सार्वजनिक कामों का सत्यानाश करके व्यक्तिगत काम करे होंगे लेकिन मेरा तजुर्बा ये है हम जब थे एमएलए और हम कह देते थे कलेक्टर को कि साहब ऐसे नहीं इसे जनता का हित हो जाएगा तो फिर कलम हमारे खिलाफ नहीं चलते थे। तो दोनों बात है या तो मौजूदा एमएलए चाहते हैं कि समाज सैंपलिंग से बीमा का झंझट ही खत्म हो और दूसरा वो ये चाहते हैं कि बीमा तो कॉपरेटिव होना चाहिए रात से बोर्ड लेकिन कलेक्टर को कहने पर मन है तो डोर दिखा दियो आपको रोड़ो तो एक पक्को है नहीं तो भाई एमएलए चाहे अड्डी लड़ाई को नहीं एमएलए चाहे एक एमएलए ढंगू विधानसभा में बोल ले रिप्रेजेंट कर ले या एक एमएलए राज को एमएलए खेच के आ कह दे एसीए से राजन विशाल बना कर दे क्या ये बंद करो इसको। मेरे टीम में ऑब्जेक्शन लगा 22 पंचायत चिट्ठी अभी मेरे करने है मेरे फोन में चिट्ठी मैं जाके एसीएस दिनेश जी होता मैंने कहा सर बैठिए मैं कहना पहले हाँ भरे ऑब्जेक्शन तोड़ोगा के बोले ऑब्जेक्शन किए ऑब्जेक्शन बीमा कंपनी आ कहो कि हमारा प्रतिनिधि ने बुलाया को नहीं अरे तहसीलदार होता जय कौशिक मैंने जय कौशिक को उनके सामने स्पीकर ऑन करके फोन करा जय कौशिक जी आपने बीमा कंपनी को फोन करे बोले जी बिल्कुल करे और सबने फोन रिसीव करे कि जी रिसीव करे तो बीमा कंपनी ने ऑब्जेक्शन क्या लगाया कि हमें रिटर्न में नहीं दिया कि रिटर्न में तब वो कहते हैं जब उनके प्रतिनिधि पूछते नहीं उनके प्रतिनिधि पूछे। हमें पता चला 6 महीने बाद कि बीमा कंपनी ऑब्जेक्शन लगाएगी 8 महीने बाद लेकिन हमारे पटवारियों के पास कागज थे जनाब। पटवारी एक डायरी भरते उस डायरी का नाम होता है दैनिक डायरी। दैनिक डायरी में सारे बीमा के प्रतिनिधियों के दस्तखत थे। हमारे पास ऐसे 26 कागज मौजूद थे 26 पंचायतों के जहां उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए ऑब्जेक्शन हमने हटवा लिए हमने पूरी की पूरी पत्रावली बना करके मुख्यमंत्री और एसीएस को दे दी ये पकड़ो ये बीमा कंपनी का प्रतिनिधि है और ये पटवारी है ये झूठ बोल रहे हैं नहीं मैन इनको पैसा देना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्शन उनके हट गए। यह फर्क सैटेलाइट में यह फर्क जनप्रतिनिधित्व में यह फर्क जागरूकता में। हमारा पूरा समर्पण था फसल बीमा को लेकर हमारा पूर्ण समर्पण था जनता के मुद्दों को लेकर। राजस्थान की विधानसभा चल रही है आज मुख्यमंत्री का रिप्लाई आया है लेकिन पूरे जिले के जनप्रतिनिधियों को इस बात का दर्द नहीं है कि तुम्हारे जिले का बीमा लूट रहा है। अरे फसल बीमा क्लेम से हमारे यहां खुशहाली आई फसल बीमा क्लेम मैंने ऐसे इलाके अभी मेरे को अभिमन्यु पुनिया की शादी में मिल गया महेंद्र बिश्नोई एमएलए लूणी विधानसभा जोधपुर का। हम एक कमेटी के मेंबर थे पंचायती राज और नगर निकाय की कमेटी होती है विधानसभा में दोनों हम उस कमेटी के मेंबर थे। एक दिन क्या हुआ कमेटी की मीटिंग में हम 2 ही पूछे और कोई एमएलए नहीं आया। हमने मीटिंग मेरी अध्यक्षता मीटिंग शुरू हुई कोरम के अभाव में हमने मीटिंग खत्म करके 2 घंटे फसल बीमा पर डिस्कशन करा। वो एक बार फिर बोले मैं मेरे इलाके के नौजवानों को लेकर आऊंगा आप बीमा पर दोबारा बताइए। वो कुछ 10-12 नौजवानों को लेकर क्या एमएलए क्वार्टर हम बैठे 4 घंटे हमने बीमा की अधिसूचना से लेकर के बीमा की पेचीदगियों के बारे में चर्चा करी
उन साथियों को थोड़ी बहुत बात पल्ले पड़ी, लेकिन फसल बीमा पर उनके जब पहली बार बीमा आया तो उन्होंने धन्यवाद करा। अभी वो संग्रिया मुझे शादी में मिले सब जनप्रतिनिधियों के सामने उसने कहा कि बलवान पुनिया ने हमें फसल बीमा के बारे में बताया और मेरे इलाके में फसल बीमा के लिए आया। आज के मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, जब भी हमारी बात होती विधानसभा में, वो हम रूलिंग पार्टी के साथ थे, वो खिलाफ थे, आपस में व्यंग बाण भी करते, आपस में कटाक्ष भी करते, लेकिन जब भी विधानसभा में बात होती तो कहता भाई साहब फसल बीमा क्लेम बताइए। फसल बीमा क्लेम पर हमारी लंबी डिस्कशन होती, बीमा की कुछ बातें वो समझे, फिर वो लास्ट में सिर पकड़ के कहते भाई जी हमारे बीमा उनको तो ताबा को नहीं आया, तो थार ताबा क्या है, क्या हमारा तो ताबा है जाति धर्म है। दुकान चल रहा बता बीमो के लेने देनो कितने मुश्किल काम है, प्रीमियम कटे, प्रीमियम कटने के बाद में कितने बिगो प्रीमियम कटे, फिर बताओ कौन सी फसल को प्रीमियम कटे बाद में फिर पॉलिसी जनरेट हो, पॉलिसी जनरेट हुए बाद में पॉलिसी पर ऑब्जेक्शन लग जाए, फिर पॉलिसी रिजेक्ट हो जाए, बाद में हर तहसील की पॉलिसी कितनी है, पॉलिसी बाद में फिर बीमा के लिए क्रॉप कटिंग का खेत तय होना है, क्रॉप कटिंग का खेत बाद में उत्पादन आना है, उत्पादन के बाद में बीमा को निर्धारण होना है, बीमा निर्धारण बाद में खरीफ में आओ ग्वार को बीमित किसान कितना है, मूंगा कितना है, मोठ का कितना है, बाजरे का कितना है, बाद में कपास का बीमित किसान कितना है, बाद में थ्रेसर की बात करो तो फिर सरसों जोगा चनेगा बाजरे गेहूं का कितना बीमित किसान है, फिर मांगे कितना किलो बीमो है, फिर बीमो कितना आयो, पॉलिसी कितनी रिजेक्ट होगी, बीमो खत्म कितना रुपये प्रति हेक्टेयर को कितने कम आयो बता दो, इतनी माथा बोड़ी क्यों पड़े मैं तो सीधा ठोके जुम्मे की बात करते हैं, रोड़ी की बात करते हैं, ऐसे करा दुनिया सिलेंडर कितने महंगो है, हेलो काश बजावे क्या योगी जोर पे हरी गोपी खोदी थारो एक इटा पर डॉक्टर को बन ला रहे, थारो एक इटा पर इंजीनियर को बन ला रहे हो, थारो एक इटा पर थानेदार को लाने ला रहे हो, लागे जगह फर्जी लागे जगह पकड़े गया, मारे एक इटा पर थानेदार लाग गयो, थोड़ी दिन बाद में वो हटी गयो, अब मुंह लटकाया फिर क्यों हो, बोले फर्जी वाड़ो हो गयो। जोर की बात है, हमारा करने वाले लोगों को चला छोड़ रहा है, लाठी से हाँक रहे। मैं नहीं कह रहा, खुद बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। कहां ही दोनों इंजन? दिल्ली। तो राजस्थान में कौन है? कोई नहीं, राजस्थान में कोई इंजन नहीं, राजस्थान में कोई इनका ऐसा नेता नहीं जिसकी औकात है दिल्ली से बात करके फैसले बदलवा ले। मैं नहीं कह रहा, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। मैं तो इस्तीफो दे दियो, पर इस्तीफो दे रखे विकार कौन करे? असी 1.5 साल हो गया फोड़ के देखे, चीकणू एक, सुक्को एक, गिल्लू एक, आलू एक, खामत कुबड़ा, इस्तीफो भी मजाक बना रहे। हमारे टीम में टिड्डी आ गई, मंत्रियों लाल सिंह कटारिया और टिड्डी बड़ी पाकिस्तान गए रास्ते, और वहां अधिकारियों ने 2 घंटा मीटिंग करके 2 घंटे को टाइम लेके गया सदन में कि 2 घंटे बाद सरकार का रिप्लाई आएगा। मैं साथ था जवाब तैयार करवाने में। हम अधिकारियों के पास बैठे, हमने ये बतवा दिया अधिकारियों से पूछ करके, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सारे चैनलों से बात करके, जो सरकार के चैनल होते हैं उनसे बात करके ये बता दिया कि टिड्डी की इतनी घंटुआ होगा और टिड्डी इस रास्ते घुसेगी, और इस रास्ते हमने राजस्थान की जनता को विधानसभा में ये बताया था कि इस रास्ते हमें मोर्चा संभालना है। जैसलमेर जोधपुर साइड से कम घुसेगी, गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर साइड से ज्यादा घुसेगी, और टिड्डी नालता भादरा डाली में हड्डी पटक ली। आपको उनसे थोड़ा सा फिरनी है खेता में, झारसर के खेता में सुशल महल के मार दियो फाटके ने। तुझे कृषि मंत्री ढूंढने 1.5 साल हो गया कृषि मंत्री को, कृषि मंत्री जो को पूछते क्या फिर इस्तीफो दे दियो, बोले लुगाई थानेदारी गलत लग रही है। मैं कहूँ थानेदार तो गलत लगे लगे रहे, मारे लग रही है 2-3 थानेदारी सही, कोई बात नहीं, कभी बाद में देखांगा बार। पर कृषि मंत्री को मामलो चल रही है, कृषि मंत्री को ही थानेदार के घरे चले गए, उसको इनको कर सकते हो जो पेपर गए चोरी प्रकरण में थानेदार चली गई दलाल ने गवाह ने, गिरोड़ी मीणो गयो कहते हैं घरे उगर पड़ी, गिरोड़ी मीणे के खिलाफ रपट गाल दी, कण गाल दी, गृह मंत्री स्वीकार कौन करे, कण गाल दी, मुख्यमंत्री स्वीकार कौन करे, तो राज कहें हुए थारो कैबिनेट मंत्री
आ कह रहे हैं कि मेरा फोन टैप होए, मेरा फोन टैप होए, 1 को नहीं 2 को नहीं 10 बार कह रहे हैं और गृह मंत्री कह रहे फोन टैप को नहीं हो रहा। तो भाई थे मैं कह पे भरोसा करा, कहीं पुरानी बात है मंत्री मंत्रालय में कोई खोट हो जाए तो इस्तीफो दे देता और कोई इस्तीफो 2 मिनट में ले लें तो या रिजेक्ट कर दें। तो आज जब इस्तीफे को मजाक बने और कृषि मंत्रालय को मजाक बने, अब दुर्गति देखने आ रही है भाइयों। नई अधिसूचनाओं और जो प्रोपेंडो कलेक्टर यही थोड़ी कर रहे हैं, नई अधिसूचनाओं बीमो जिले में प्रीमियम होया 150 करोड़ और बीमो बन गया 500 करोड़, तो 350 करोड़ रुपया देना पड़े सरकार ने, आधा राज्य में आधा केंद्र में। अरे पैरवी करना मंत्री को नहीं, किसान को प्रीमियम कौन दे पहली बात, और प्रीमियम दे भी दे तो फिर क्लेम कौन दे, क्लेम के खातिर ताकीद कौन करे। अरे अभी परसों विधानसभा में जितना भी कृषि मंत्रालय का लगा, कदे उत्तर के बिश्नोई दिया, कदे उत्तर जेल मंत्री दिया, कदे उत्तर खाद्य आपूर्ति मंत्री दिया, कदे उत्तर गृह मंत्री दिया, कृषि मंत्री को नहीं। अब कहेंगे लिए सिर्फ अखबार की खबर हो उसके, लेकिन राजस्थान प्रदेश का किसान जगह फसल बोने वाले टाइम निनान गांव सुबह 3 बजे आ गए और बाजरा खाद की लाइन में ला के सामने 4 बजे 1 कट्टो खाद ले जा गए और फिर फसल की बुआई करी। आज महंगी फसल पानी भी ना बढ़े और जे फिर बाद में थोड़ी बहुत हो जा तो मंडी को मिले करके बताओ, लड़ना जरूरी है तो नहीं। मैं थाने स्पष्ट कहना चाहूं, प्रशासन के लोगों ने कई बार गलतफहमी हो जा, मैं प्रोग्राम जल्दी में रख दियो। मैं बात समझा कि साहब आज अगर प्रीमियम आज ही क्रॉप कटिंग अगर समय पर सही नहीं कराई तो 1 महीने बाद आप फसल के बीमे की मांग ना करियो चाहिए, फिर मतलब को नहीं बचे। क्रॉप कटिंग गलत हो जाएगी तो फिर बीमो को नहीं बना सका, कटिंग में आंकड़ा ही गलत चला जाना, फिर को नहीं बने। कल रेजड़ी गांव में किसान को फोन आया, बट मैंने बात बताई कि हमारे गांव में राजगढ़ तहसील वाला अपा गिलानी का मैं गिलानी को के नहीं, मैं खंदड़ों के खंदड़े में पानी पड़ो, वो पानी कड़ी पाइप तक के और खेत में लगा लियो। गालन और रेजड़ी 2 गांव की पंचायत है, क्रॉप कटिंग करने वाला मैं खंदड़ा रिसेप्शन में पूछ गया कि 4 खेत बथरे तय कर लिया। बटे इस खेत तय करने को मतलब गालर पंचायत में सब्जियों को फुट्टी कोड़ी बीमों को लेम कौन बने। आज यह बात दूसरी, मेरे टाइम में बानगढ़ के गांव में जिलोदन पटवारी ट्रांसफर हो गया ही दूर, जैसे बीमे में कोई कह गया जानते ही कोई नए में क्रॉप कटिंग करता है, कोटा बुंदी का न्यू आई, बट पटवारी खेत गलत निकाल दियो, खेत को निकल गया जगह खेत में सब्जी चुक अपनो काश्तकार जगह के बीमो पहले गड़ाए 3.5 लाख, बट और काश्तकार पूछो कह रहे खेत तू करते हुए, बोलो खेत तो ये रेंडमली दे हुए, बाप रिश्तेदार पटवारियों बहन पूछो खेत तू करते हुए कि खेत तो रेंडमली दे हुए वो, और गांव पंचायत के चारों दिशा में 4 खेत तय होगा। जब तो खेत आ गयो ए बे मुझे फसल ना है तो बी राजस्व बोर्ड बतावे दो, पटवारी कौन बतावे, सी राजस्व बोर्ड बतावे दो, पटवारी कौन बतावे, डी अगर नौबत आ गई तो फिर पटवारी खेत तय करेगो। यानी तीनों जगह फसल ना है तो मार टाइम में पटवारी खेत ए में सब्जी देखी कौन नहीं पाई, बी आपके हिसाब तय कर दियो। काश्तकार जागरूक का फोन करो मैंने, मैं तहसीलदार जी जयपुर सिक्योरिटी साहब शकुंतला जी दोनों भेजा जाओ खेत देखो, किसान ने खेत पर शत हो रही है कुकर क्या हो राजस्व बोर्ड के रेंडमली सिस्टम कार्ड खेत बता दियो पटवारी, और पटवारी ने दियो नोटिस है कारण बताते खेत तेरी मर्जी तय कुकर करो, मैं नोटिस को पीछो छुटो
जाके मैं 1.5-2 साल में खेत बीमा कंपनी को तय करा बेटी का बाप को, जबकि बिल्ली दूध की दुकान छोड़े जबकि खिला के दूध पी दिया। पानी पानी मैं बिल्ली को दूध खुलवाणु लड़ाई है। आ कहेंगे आ क्रॉप कटिंग हट तो जा थे मांग करो। अच्छा मैं तो मांग करा जो तो थारा बहुत चला गया आ थे आप करो को नहीं। तो मैं जग दिन आप पहली बारी 31 दिसंबर में भाजरा प्रोग्राम हो जब आवाज उठाई और राजगो एमएलए या कलेक्टर और ध्यान दे दिया तो खेत राज से बोल लू तय होगा कहने राजनीति करने की जरूरत को नहीं। मैं थाने क्या भी बुलावा भाई देते और बयान और आ बात में थाना टिक्का सिर्फ तो हर दूसरा आदमी बलवान पुनिया का साथी है भादरा विधानसभा क्षेत्र में। हर दूसरा आदमी मैं मेरे आदमी की बर्बादी चुपचाप बैठ के नहीं देख सकता। लड़ेंगे। जिले में मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष हूं। मेरा दायित्व है सन 2010 में आईसीआईसी लोम्बार्ड कंपनी के नेटवर्क में लोगों ने फर्जी बीमा करा नोर भादरा पल्लू और राजगढ़ में उसकी 3700 पॉलिसियों का बीमा क्लेम 2012 में पहले बार हमने लिया था। फर्जी वाला करने वालों को बीमा नहीं खाने दिया। उस दिन से लेकर के आज 13 साल लगातार हो गए फसल बीमा की लड़ाई लड़ते हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं आज ऐसे सीएम रिप्लाई देंगे। आज तारीख है 2023 में 17 मार्च को सीएम साहब का रिप्लाई आना था। 2023 में 21 रवि का बीमा आना बाकी था। मैंने इन्हीं कलेक्टर साहब जो आजकल कलेक्टर है उसमें कृषि आयुक्त थे इनसे मैंने गेट बंद करके कागज लिखवाया था। वो कागज मैं आपकी मेरी फेसबुक पर लगाऊंगा। इन्होंने अपने हाथ से ऊपर लिखा कृषि आयुक्त पाले और कर्म संख्या अपने हाथ से लगाई और लिख के दिया कि ये काम इतने दिन में हो जाएगा। तब तो मैं एमएलए था लेकिन अब एमएलए जरूर नहीं हूं लेकिन इनके कंठों में लठ देने लायक तो आज नहीं हूं। घर घुसिया ना बढ़ गया मजा उंदरा ही ले लियो यही खेल लियो देखा आटे खेलांगा आटे जाने काम नहीं रहा क्यों लारो छुट्टी हो यही तो जरूर छुट्टे को लारो गोली मारे छुट्टे को लारो थारो डोले गोली मार को तो गोली मार दो। दोस्तों सांच को आंच नहीं होती। लोगों ने घनी आरोप लगाए कि बलवान पूनिया ने फसल बीमा कंपनी सेटिंग कर ली। भाई जी मैं होश वास के सके को मारे जिले ने 700 करोड़ बीमो दिवागे आठे अगली सेटिंग थी कर लियो। अरे सुसरो 123 करोड़ दिवागे सेटिंग कर लियो दे मैं कदे तो 400 करोड़ मारी तहसील ने कदे में मारी तहसील ने 500 करोड़ कदे मारी तहसील ने 350 करोड़ मेरी तहसील ने रुपया दिवाया मैं 2400 करोड़ फिर कहेगा सेटिंग मार ली। भाई जी जब कप्पा काटे कनो पीसा दे वो सेटिंग और करेंगे मेरे ख्याल में तो मैं नैन में टक्का आवड़े को नहीं। वो तो वक्त बताओगे ने कागज बोल रहे वो कागज कहेंगे टीम में बीमो आयो और कहेंगे टीम में बीमो को नहीं आयो। वो कागज बोले वो 2400 करोड़ और मेरे जिले में एमएलए हुई थे 4000 करोड़ बीमो आयो। और मैंने कभी अकेली भाजरा की बात नहीं करी। मेरा कोई भाषण सुन लो आप विधानसभा का विधानसभा से बात मैंने आज शेरडा का इस सभा में एक भी किसान नहीं है मुझे पता है। शेरडा का एक भी किसान नहीं है लेकिन मैंने कभी शेरडा और पल्लू से बीच का नाम ही नहीं लिया। शेरडा लास्ट गांव है शिवानी के पास और पल्लू लास्ट गांव में मेरा बीकानेर जिला शुरू हो जाता है। पल्लू एरिया से मैंने इस पूरे इलाके की रहनुमाई करी है। इसलिए मैं समझता था हमेशा कि मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष। मुझे तो भादरा की जनता ने मौका दिया विधानसभा जाने का। मौका तो इनके दियो बेचारा कई चोर उच्चका पहले शटिंग मार मार के पूछ गया कोई रुपया बांट दिया अब घूमो रुपया काटता फिरे। हाँ ओ शब्द भरो जरूर कर दो है लेकिन काटता फिरे। कई लोगों गलतफहमी हो रही है क्या जगह ये राजा है सदा ही राजा रहेगा। मैं कहना चाहूंगा राजा कौन रहेगा
और बैठे ढूंढिया को पाऊंगा नहीं। हाँ सही कहूं मैं 18 डोल को बेरो है मैंने थे जगह थाना बैठ के लोग को तो फलाने का मारा गाली है तो ढिमका का मारा गाली हाँ गाली उसे हाजिर है अभी करते हाजिर है मार तो कोई मारा गाले को लेकिन थारो के को थारा मणिया टूटेगा तो कौन मारे को थारा मणिया टूटता टाइम को लगा मन मेरे चोरा का पैर को नहीं हुए चोरा का पैर को नहीं हुए थारा मणिया खिंडता पहले भी देखी थे और आगे भी देखा था लेकिन बलवान पुनिया गलती करता है दोहराता नहीं है गले तो थारा मिनिया में बेड़ा गया आगे थारा मिनिया मुझे तार तार ना खिंडा दियो तो मालूम नहीं लगा देख लो लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हो और उन कुर्सियों पर बैठ करके जो कुर्सी स्थायी नहीं होती पता है आपको जकान कहनी में मन कह दी जकान समझनी बात समझ गया अब भी मैंने नीचे लेके ऊपर तक चलना लाग जाओ लेकिन मैं कहना चाहूं मुसड़ को मीम में छुई बोल पीछे अटक एक सीआईडी के अफसर रिपोर्ट भेज दी कि बलवान पुनिया के ने बेनामी संपत्ति है। मैं कहना चाहूंगा सीआईडी का आदमी ने भाई जी बात संपत्ति बता दे बाप की सु आधी तेरी आधी मेरी भी अड्डो बुड्डो उसके को याद दुआ दे थे सारे दिन लोग करे उल्टा पुल्टा करके रुपया खोजता फिरो आधी आधी कर लो संपत्ति है कि बता दो वो हमारा एक मित्र नवीन सारा ही नारी को वो कोई बीजेपी वाला बकावा मांगे तीन बात सुन गए और फिर आगे बात करने की बात हुई नहीं 40 72 400 हुआ मेरा आगे आगे एक दिन मैंने पकड़ लियो पकड़ के मैं आज नवीन जब पर चला किया मैं वो मैं लौड़ूंगा दिखाया आ तो तोरम आ तो मोरो कोई फेरा करे पंडित जी घी गाला तो एक पड़कली तो कोई बड़ा बड़ा रीस ना मान दियो भाई कहावत है सिर्फ कहावत आगे की होनी है एक पड़कली तो कह रहे मैं मां हवन में जो को फेरा पर करे में और एक पड़कली गाल ले आपका लोटन तुल्लो बदमाश तुल्लो मंगेशवर को आंदोलनकारी तुल्लो बोलो भरतम चोरम पंडित जी बोलो नाकर सोरम आधा तोरम आधा बोरम मैं नवीन में कहा आधी तोरम आधी बोरम बता कट्ठे आगे बढ़ के दुकान में मैंने गलती होगी है बेटी का बापो फिर तहसील की तहसील करती दारू के बिगड़ो फिर तो जान को क्या हिम्मत कोई नहीं होती कागज काट दे किसान के खिलाफ फिर करके कोई बोला छेड़ो दिमाग खराब कर दियो जान को फिर तो जानगा कॉलेज खुल जा जानगा छोड़िया कॉलेज सरकारी कर दियो बेईमान पड़ा पुठो के ढाक मजुआवार पुठो प्राइवेट करना खतरे एडी चोटी का जोर लगा अच्छा स्कूल खोलिया अंग्रेजी माध्यम का गरीब को टापर अंग्रेजी पढ़ार गरीब को टांगे बैंक बंद करने लग रहे हैं इसो अनाड़ी शिक्षा मंत्री बना रखे है साहब छोड़ दो थे बात घोर अनपढ़ आदमी टाबरा के तो बोले कौन सी क्लास टाबर बोले 10वीं तो एक छोरो अंग्रेजी आवे वो बोले 10th मंत्री के प्रॉब्लम होगी वे क्लास में ये छोरी बाहर निकली सिर पर हाथ फेर के बोले बेटा कौन सी में पढ़ती हो बाबली 10वीं में बोल तो वो कोई कह रहा था 10th बच्ची बेचारी राजनीति तो ही को नहीं तो न्यू कहता 10th में इस्तीफो दे दियो किरोड़ी जी आजरिया क्या कह रहा बाबा चेरी मासूम है शिक्षा मंत्री है वो 10th और 10वीं में फर्क को गोबेरो वो अड़ंगो बाप की सो बीजेपी वालों गणकरो सो अड़पट है गणकरो सो अड़ंगो अड़पट है मैं थाने फेर को मैं विधानसभा में गयो आगा 74 आदमी देखा 74 में 34 आदमी कोरा पौंड एक तो चौथा वाली जीत गया है ये हार गया वो जीत गयो क्यों बैठे वो अड़ंगो जातिवादी के रखे मैंने ईद पूछो है चुनाव में कि एमएलए की फुल फॉर्म बता दे आई को नहीं आशिके बाशिके बताई को नहीं बोले ना मैं गांव में गया ही को नहीं जबकि मैं गांव में 3 बार भर गयो फुल फॉर्म कौन बताई और अड़ंगो बड़ो गणघोर अनपट है अरे अधिसूचना तो अंग्रेजी में छपेड़ी है वो मंगेज मैंने काल कहो भाई जी बीजेपी वाला सारो बेरो मैं आंध बेरो को नहीं तो आन घड़ी गाड़ ना काटे करते हो ये बताओ अधिसूचना इतनी दोरी बावड़ा अंग्रेजी में हाँ आंकनू डरा के कोई आस पास के क्या बोली ना खबरदार है ये कलेक्टर के खिलाफ बोल गए तो कलेक्टर लगाए रहे फलाने मंत्री को कलेक्टर लगाए रहे फलाने मुख्यमंत्री को तो खिलाफ नहीं बोल रहे मेरे याद है मेरे जिले में एक विवाद हो गया मेरे एसपी साहब
मैं अंतिम एसपी राशि डोगरा जी बहुत चढ़ाने लेके मेरे विवाद हो जुआन खड़ा हुआ लंबी सी गाड़ी ले गए कोका मेडी के नहीं मैं बात पूछो भाई थाने कड़ गए हो बोले मैडम का आदेश है मैंने कराओ मैडम बात मैंने बोले साहब माने की उम्र हो ठेकरो नहीं बात में कहा शानी बात मैं करो फोन तो मैडम बोली कि ये तो काटने पड़ेंगे मैं को मैडम है मेरे एरिया में चलान तो उनको काटना नहीं मैं पहली वास्तव में प्यार नहीं बोलियो मैडम क्या नहीं बनने मैडम ने तो गिरफ्तार हुआ आशीर्वाद हो मैडम यहाँ बोली नहीं ये तो कटेंगे मैं तो मैडम प्रलिख के हूँ विधानसभा शुरू है मेरी 22 एनटीआर मुझाने खत्म हुए इतनी दूर में थारी गाड़ी आण ना दियो तो मैडम मैंने सामने बोली क्या कर दोगा मैं फूक दूंगा गाड़ी मैडम कर दी मुख्यमंत्री ने शिकायत का मैंने बलवान को नहीं आ गई थी और फिर 2-3 और जोड़ दी मैंने न्यू कयो मैं कोई मुख्यमंत्री कन गया 5-7 दिन बाद मुख्यमंत्री सारी बात करके और मैंने साइड में लेके मैंने बोला आपने एसपी को क्या कहा मैंने एसपी को तो ये कहा गाड़ी फूक देंगे क्यों मैं को एसपी ने कहा चलान करूंगी या फिर आपने क्या कहा मैंने चलान नहीं करनी बोले एसपी बोली करूंगी मैंने कहा चलान करने जो गाड़ी है वो गाड़ी को फूक देंगे बोले ऐसे थोड़ी कहते हैं मैं कहा साहब है यहाँ चलान नहीं करने जी नहीं तो रुके को नहीं बात और वोट कौन दे लोग एमएलए बने लोगों ने वोट दिया लोगों ने फायदो हुआ मैं एसपी राज्य गण एमएलए बन बने मेरे पास एसपी 70 बारी नाराज हो गया तो मैंने बोले क्या चाहते हो उन्होंने कहा क्यों तो रिश्ता मांगे बोले ऐसे हटते क्या मैं क्यों साहब 22 एनटीआर वाक्य तो बढ़ने कौन दू और इनने थारो सारो सत्यानाश कर दे जिले में थारो थारी सरकार को क्या दियो मेरे के लिए मैं तब तक मेरा कागज यार घर काट में चलने चिंता बोले ना जाए बावड़ा काम करी सार दिन आदमी धने लगने की जरूरत है मैंने कह दिया भाई जी इज्जत है ढाई राशि डोगरा ने रेलवे में लगी पीपली के सके सुनती पीपली सके उठती बाग उड़ के एसपी को लगी मारे मारू शू माजनू साहब मारो डोरो शो दादागिरी दो नहीं साहब या तो राज की दादागिरी या जनता की दादागिरी अगर जनता का नुमाइंदा बेहतर है तो दादागिरी जनता की होगी अगर राज का नुमाइंदा जनता का नुमाइंदा कमजोर है तो फिर राज करने वाले शासन और प्रशासन की दादागिरी होगी हमें तो मंजूर थी जनता की दादागिरी हमने खूब करी और सभी मौका मिलेगा खूब करेंगे लेकिन हम वो लोग जिन्होंने पूरे कर्मचारी वर्ग की भविष्य की निधि एमपीएस को हटा करके ओपीएस की मांग की और लागू करवाई हम वो लोग हैं जो पुलिस के जवान थे उसके किराए भाड़े की व्यवस्था राजस्थान रोडवेज में खड़ी करवाने के लिए विधानसभा में आवाज उठाई हम वो लोग हैं जो तनख्वाह के सही नियत रूप से तनख्वाह सही करने के लिए वेतन मान की एक बात के विधानसभा में उठाई हम वो लोग हैं जिन्होंने बेरोजगारों से लेकर के किसान से लेकर के आम तबके की बात राजस्थान की विधानसभा में उठाई हमने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इस देश की एकजुटता को मजबूत करने की बात राजस्थान की विधानसभा में हर मांग में हर राज्य में हर शब्द में बात उठाई ताकि देश का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा ये मजबूत एक एक मिनट एक एक पल हम इस बात में गुजारे जब कोई प्रदेश में घटना होती जब कोई प्रदेश में जातीय दंगे होती जब कोई प्रदेश में जातीय उत्पीड़न होता बलवान पुनिया वो मौके पर पूछता मैं जालोर गया जालोर में जाकर के जब मैंने कहा कि मटकी कांड कराऊंगा तो उसके छोरे के बाप मृतक के बाप का बयान था कि कहां देखना चाहते हो उसने मुझे राजस्थान की विधानसभा में सुना था उससे पहले के एससी एसटी के डिमांड पर मांग पर बोलते हुए उस आदमी ने मुझे पास बिठा करके कहा कहां देखना चाहते हो मेरे छोरे को मटकी पर हाथ लगा कि नहीं लगा पीट के मार दिया तुम इस इलाके के सारे स्कूलों में जाओ और देख के आओ कि बच्चों की मटकियां तो छोड़ टीचर जो हैं अध्यापक जो हैं सामान्य के
के और SC/ST के उन बच्चों के पानी पीने के घड़े एक नहीं मिलेंगे आपको। कोई भी भोंडवाड़ इलाके में कोई भी सरकारी स्कूल में खाद्य सुरक्षा का जो फायदा मिलता है, पोषाहार का बच्चों को जो फायदा मिलता है, वो पोषाहार बनाने वाली महिलाएं SC/ST की नहीं थी। मैंने राजस्थान की विधानसभा में शासन की आंख में आंख डालते और राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आपके रहते हुए, आपके राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए इस टाइप का भेदभाव हमें गवारा नहीं है। मैंने ऐसे सख्त राज्य में चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी हम चाहते हैं कि राज्य ऐसा फैसला करें जिससे जातीय उत्पीड़न खत्म हो और आप इसको सख्ताई से खत्म करें। मेरी चिट्ठी का जवाब सिर्फ लेटर से नहीं आया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया और बुला करके कहा कि ये चिट्ठी जिसमें आपने अपना दर्द भेजा है, मैं इसके लिए कदम उठा रहा हूं और जिस दिन विधानसभा में रिप्लाई दूंगा, मैं जवाब दूंगा। मैंने उसके लिए सुझाव दिया था उनको कि हर गांव में, हर गाड़ी में जहां 5 बच्चे हैं और उनके पास स्कूल नहीं है तो जगह जगह स्कूल खोल दो ताकि गरीब का बच्चा पढ़ेगा, बराबरी का दर्जा पाएगा। बराबरी शब्दों में कहने से नहीं आ जाती। बराबरी आपके जाति धर्म से ऊपर उठ करके बात करने से नहीं आ जाती। बराबरी आती है, खुशहाली आती है शिक्षा से, खुशहाली आती है रोजगार से, खुशहाली आती है उसके लिविंग स्टैंडर्ड से, खुशहाली आती है उसको अपॉर्चुनिटी मिलने से, उसको अवसर मिलने से, इक्वलिटी आती है अवसर मिलने से। वो अवसर पैदा करने का काम किसका होता है? निजाम का, राज का काम होता है कि अवसर कैसे पैदा करे जाएं। मौजूदा राज न तो इक्वलिटी पर काम कर रहा, न सॉलिडरिटी पर काम कर रहा, एकजुटता पर काम कर रहा, और ना ही लोगों की बराबरी पर कोई एक शब्द बोलना चाहता है। आज जो गैर बराबरी बढ़ती जा रही, कल खबर थी एक अखबारों की कि इस देश से 1,45 करोड़, आइडिया सुनिए आप, 1,45 करोड़पति, अरबपति देश से बाहर जाएंगे। पिछली बार 1,47 करोड़, 37 करोड़ खरबपति बाहर गए थे, अरबपति। इसका मतलब क्या है? आपके यहां से पैसा इकट्ठा करा, अब आपका देश उनको महफूज नहीं लगता, अब उनको सुरक्षित नहीं लगता। यह वातावरण किसने पैदा करा है? मीडिया ने, सरकार ने, सरकार के मंत्रियों ने, सरकार के लोगों ने। आपने पैसे इकट्ठा करे इस देश से और वो पैसे लेकर के आप चित्र लिए दुनिया के दूसरे देशों में। इसका मतलब समझते हो? आपकी गाड़ी कमाई लूट करके दुनिया के दूसरे देशों में इन्वेस्ट करेंगे। यही है गैर बराबरी पैदा होने की सबसे बड़ी वजह। दोस्तों, ये गांव पंचायत के चारों दिशा में 4 खेत तय होगा। जब तो खेत आ गयो ए, बे मुझे फसल ना है तो बी राजस्व बोर्ड बतावेगो, पटवारी कौन बतावे। सी राजस्व बोर्ड बतावेगो, पटवारी कौन बतावे। डी अगर नौबत आ गई तो फिर पटवारी खेत तय करेगो। यानी तीनों जगह फसल ना आए तो मार टाइम में पटवारी खेत ए में सरसों देखी को नहीं पाई, बी आपके हिसाब तय कर दियो। काश्तकार जागरूक, आप फोन करो मने, मैं तहसीलदार जी जय कौशिक ने रेस्टिम साहब शकुंतला जी दोनों ने भेजा, में जाओ खेत देखो किसान ने, खेत पर शक हो रहे हो, करते हो रहे हो। राजस्व बोर्ड के रेंडमली सिस्टम कार्ड और खेत बता दियो पटवारी, और पटवारी दे दियो नोटिस है के कारण बताते खेत तेरी मर्जी तय कुकर करो। मैं नोटिस को पिछो छुटो जागे में 1.5-2 साल में खेत बीमा कंपनी को तय कराओ बेटी का बाप को, जबकि बिल्ली दूध की रुखाई छोड़े, जबकि खिटा के दूध पी जा। मैं बिल्ली को दूध रुखवाणु लड़ाई है। आ कहीं के आ करोड़ कटिंग हद तो जात है मांग करो। अच्छा मैं तो मांग करा दे तो थारा बहुत चला गया, आ ख्यात करो को नहीं तो मैं जगदिन
आप पहली बारी 31 दिसंबर ने भादरा प्रोग्राम हो जरा आवाज उठाई और राज को एमएलए या कलेक्टर और ध्यान दे दिया का खेत राज से बोर्ड उठे होगा क्या नहीं राजनीति करने की जरूरत को नहीं मैं थाने क्या मैं बुलावा भाई देते और बयान और आवाज में थाने टिक्का सिर्फ तो हर दूसरा आदमी बलवान पुनिया का साथी है भादरा विधानसभा क्षेत्र में हर दूसरा आदमी मैं मेरे आदमी की बर्बादी चुपचाप बैठ के नहीं देख सकता लड़ेंगे जिले में मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष हूं मेरा दायित्व है सन 2010 में आईसीआईसी लोम्बार्ड कंपनी के नेटवर्थ में लोगों ने फर्जी बीमा करा नोर भादरा पल्लू और राजगढ़ में उसकी 3700 पॉलिसियों का बीमा क्लेम 2012 में पहले बार हमने लिया था फर्जीवाड़ा करने वालों को बीमा नहीं खाने दिया उस दिन से लेकर के आज 13 साल लगातार हो गए फसल बीमा की लड़ाई लड़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं आज जैसे सीएम रिप्लाई देंगे आज तारीख है 2023 में 17 मार्च को सीएम साहब का रिप्लाई आना था 2023 में 21 रवि का बीमा आना बाकी था मैंने इन्हीं कलेक्टर साहब जो आजकल कलेक्टर है उसमें कृषि आयुक्त थे इनसे मैंने गेट बंद करके कागज लिखवाया था वो कागज मैं आपकी मेरी फेसबुक पर लगाऊंगा इन्होंने अपने हाथ से ऊपर लिखा कृषि आयुक्तालय और कर्म संख्या अपने हाथ से लगाई और लिख के दिया कि ये काम इतने दिन में हो जाएगा तब तो मैं एमएलए था लेकिन अब एमएलए जरूर नहीं हूं लेकिन इनके कंठों में लठ देने लायक तो आज भी हूं घर घोषिया बग्या मजा उंदरा ही ले लियो खेल खेल लियो देखा आखे खेलांगा जाने कामरे डार क्यों लारो छुट्टियो यही तो जोरो छुट्टे को लारो गोली मारे छुट्टे को लारो थारो डोर है गोली मार तो गोली मार दियो दोस्तों सांस को आंच नहीं होती लोगों ने घनी आरोप लगाए कि बलवान पुनिया ने फसल बीमा कंपनी सेटिंग कर ली भाई जी मैं होश वास कह सके को मारे जिले ने 700 करोड़ बीमो दिवागे आठे अगली सेटिंग थे कर लो अरे सुसरो 123 करोड़ दिवागे सेटिंग कर लियो दे मैं कदे तो 400 करोड़ मारी तहसील ने कदे में मारी तहसील ने 500 करोड़ कदे मारी तहसील ने 350 करोड़ मेरी तहसील ने रुपया दिवाया मैं 2400 करोड़ फिर कहेगा सेटिंग मार ली भाई जी जब तो कप्पा काट एक पैसा दे वो सेटिंग और करेंगे मेरे ख्याल में तो मैं नैन में टक्का होड़े को नहीं वो तो वक्त बताओगे ने कागज बोले वो कागज कहेंगे टीम में बीमो आयो और कहेंगे टीम में बीमो को नहीं आयो वो कागज बोले वो 2400 करोड़ और मेरे जिले में एमएलए हुई थे 4000 करोड़ बीमो आयो और मैंने कभी अकेली भादरा की बात नहीं करी मेरा कोई भाषण सुन लो आप विधानसभा से बात मैंने आज शेरडा का इस सभा में एक भी किसान नहीं है मुझे पता है शेरडा का एक भी किसान नहीं है लेकिन मैंने कभी शेरडा और पल्लू से बीच का नाम ही नहीं लिया शेरडा लास्ट गांव है शिवानी के पास और पल्लू लास्ट गांव में मेरा बीकानेर जिला शुरू हो जाता है पल्लू एरिया से मैंने इस पूरे इलाके की रहनुमाई करी है इसलिए मैं समझता था हमेशा कि मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष मुझे तो भादरा की जनता ने मौका दिया विधानसभा जाने मौका तो इनके दियो बेचारा कई चोर उच्चक का पहली सेटिंग मार मार के पूछ गया कोई रुपया बांट दिया अब गुम रुपया काटता फिर हाँ ओ शब्द जरूर कर दो है लेकिन काटता फिरे कई लोगों गलतफहमी हो रही है कई लोगों गलतफहमी हो रही है क्या जगह ये राजा नहीं है सदा ही राजा रहेगा मैं कहना चाहूं ये राजा कौन रहेगा और फिर थे ढूंढिया को पाऊंगा नहीं हाँ सही कहूं मैं 18 डोड़ को बेरो है मैंने थी जगह थाना बैठ के लोग को तो फलाने माड़ा गाली है तो ढिमका माड़ा गाली हाँ गाली उसे हाजिर है अभी करते हाजिर है मार तो कोई माड़ा गाल को लेकिन थारो के हो थारा मणिया टूटेगा तो कौन मारे को थारा मणिया टूटता टाइम को लगे माने मेरे चोरा पैर को नहीं हुई
छोरा ने पैर को नहीं हुए थारा मणिया खिंडता पहले भी देखी है और आगे भी देखागा, लेकिन बलवान पुनिया गलती करता है, दोहराता नहीं है। गले तो थारा मियाँ में बेड़ा गया, आगे थारा मियाँ मुझे तार ना खिंडा दियो तो भाग्य नहीं कर गया। बेईमानो, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हो और उन कुर्सियों पर बैठ करके जो कुर्सी स्थायी नहीं होती। पता है आपको, जकान कहनी में बात कह दी, जकान समझनी बात समझ गया, आप ही बारे नीचे लेके ऊपर तक चढ़ना लाग लगो। लेकिन बात कहना चाहूं, मुसड़ को मीम में छुई को नहीं बीजे। अठग एक सीआईडी के अफसर रिपोर्ट भेज दी कि बलवान पूनिया के ने बेनामी संपत्ति है। मैं कहना चाहूं, मैं सीआईडी का आदमी ने भाई जी बात संपत्ति बता दे, बाप की सु आधी तेरी आधी तेरी। भाई अड्डो बुड्डो उसके को याद तो आ दे थे सारे दिन लोगों के ने उल्टा पुल्टा करके रुपया खोजता फिरो, आधी आधी कर लो, संपत्ति है कि बता दो। वो मारो एक मित्र नवीन चारा ही नारिंगो, वो कोई बीजेपी वाला बगाव मांगे कि बात सुन गए और फिर आगे बात करने की बात हो नहीं। 40 72 400 हुआ मेरा आगे एक दिन मैंने पकड़ लियो, पकड़ के मैं आज नवीन से पर चला किया, मैं वो मैं लौड़ूंगो दिखाया आधो तोरम आधो मोरम। कोई फेरा परे पंडित जी घी गाला तो एक पड़कली तो कोई बड़ा बड़ा रीस ना मान जियो भाई, कहावत है सिर्फ कहावत आगे की होनी है। एक पड़कली तो गेरे में मां अवन में जो को फेरा पर करे में और एक पड़कली गाले आपका लोटन दुल्लो बदमाश, दुल्लो मंगेशपुर को आंदोलनकारी, दुल्लो बोलो घरतम चोरम, पंडित जी बोलो नाकर सोरम आधा तोरम आधा मोरम। नवीन में कहे आधी तोरम आधी मोरम बता कठे आखिर बढ़ के दुकान में मुझे गलती होगी। हे बेटी का बापो हे तहसील की तहसील करती तारोगे बिगड़ो बिन्नो अंतोष जान को कहीं हिम्मत को नहीं होती, कागज काट दे किसान के खिलाफ करके कोई पोलेशन हो दिमाग खराब कर दियो। जानगो बिमवान तो जानगा कॉलेज खुलिया, जानगा छोरिया कॉलेज सरकारी कर दियो, बेईमान पड़ा पुठो के ढाक 3 मंजुआवार पुठो प्राइवेट करना खतरे एडी चोटी का जोर लगा रखे। अच्छा स्कूल खोलिया अंग्रेजी माध्यम का, गरीब को टापर अंग्रेजी पढ़ा, गरीब को टांगे बैंक बंद करने लग रहे। इसो नारी शिक्षा मंत्री बना रखे है साहब, छोड़ दो थे बात घोर अनपढ़ आदमी। अभी गयो टाबरा के तो बोले कौन सी क्लास, टाबर बोले 10वीं, तो एक छोरो अंग्रेजी आए वो बोले 10th। मंत्री के प्रॉब्लम होगी बे क्लास में जे छोरी बारह निकली सिर पर हाथ फेर के बोलियो बेटा कौन सी में पढ़ती हो, बाबली 10वीं में। वो तो वो कोई कह रहा था 10th। बच्ची बेचारी राजनीतिक तो ही तो नहीं तो न्यू कहता 10th हूं मस्ती पो दे दियो किरोड़ी दिया क्या कह रहा बाबा चेरी मासूम शिक्षा मंत्री है वो 10th और 10वीं में फर्क को गोबेरो और वो बाप की सो बीजेपी गड़करो सोड़ पड़े गड़करो सोड़ो पड़े। मैं थाने फेर को मैं विधानसभा में गयो आगा 74 आदमी देखा, 74 में 34 आदमी कोरा पड़ूंग, एक तो चौथा बारी जीत गया है, मैं हार गया वो जीत गयो क्यों बैठे वो जातिवादी के रखे। बेन ईद पूछो है चुनाव में के एमएलए की फुल फॉर्म बता दे, आई को नहीं आशिगे बाशिगे बताई को नहीं, बोले ना बेगाम में गए ही को नहीं, जबकि बेगाम में 3 पर भर क्यों फुल फॉर्म कौन बताई। और उनको बड़ो घनघोर अनपढ़ है। अरे दिशुतना तो अंग्रेजी में छपेड़ी है ओ मंगेश मैंने काल कहोगा भाई जी बीजेपी वाला सारो बेरो मैं आंध बेरो को नहीं तो आन घड़ी गाल ना काटे करते हो ये बताओ हदीस उतना इतनी जोरी बावड़ा अंग्रेजी में। हाँ आंख डरा के कोई आंख पास के क्या बोली ना खबरदार है, ये कलेक्टर के खिलाफ बोल गए तो कलेक्टर लगाए डे फलाने मंत्री को, कलेक्टर लगाए डे फलाने मुख्यमंत्री को, तो खिलाफ नहीं बोल रहे हूं। मेरे याद है मैं जिले में एक विवाद हो गया मेरे एसपी साहब, मैं अंतिम एसपी राशि डोगरा जी वो चढ़ाने लेके मेरे विवाद हो, जवान खड़ा हुआ लंबी सी गाड़ी ले गए होगा मेरी के नहीं। मैं बात पूछो भाई थाने कड़ गए हो, बोले मैडम का आदेश है, मैं कराओ मैडम बात। मैंने बोले साहब माने क्यों मरो थे करो नहीं बात में कहा शानी बात। मैं करो फोन तो मैडम बोली कि ये तो काटने पड़ेंगे। मैं कहो मैडम है मेरे एरिया में चलान तो उनको काटना नहीं, मैं पहली बात तुम्हें प्यार नहीं बोलियो,
मैडम क्या नहीं मानना है, मैडम ने तो रखता हूँ आशीर्वाद हो। मैडम यहाँ बोली नहीं नहीं ये तो कटेंगे। मैं तो मैडम पढ़ लिख के हूँ, विधानसभा शुरू है मेरी 22 एनटीआर मोजाने खत्म हुए, इतनी दूर में थारी गाड़ी आने ना दियो तो मैडम मैंने सामने बोली क्या करते होगा, मैं फूक दूंगा गाड़ी। मैडम करती मुख्यमंत्री की शिकायत का मैंने बलवान को नहीं आ कहती, और फिर 2-3 और जोड़ दी, मैंने न्यू कहो न्यू कहो न्यू कहो। मैं कोई मुख्यमंत्री कन गया 5-7 दिन बाद, मुख्यमंत्री सारी बात करके और मैंने साइड में लेके मैंने बोला आपने एसपी को क्या कहा, मैंने एसपी को तो ये कहा गाड़ी फूक देंगे। मैं क्यों, मैं को एसपी ने कहा चलान करूंगी। तो फिर आपने क्या कहा, मैंने चलान नहीं करने। बोले एसपी बोली करूंगी। मैंने कहा चलान करने जो गाड़ी है गाड़ी को फूक देंगे। बोले ऐसे थोड़ी कहते हैं। मैं कहा साहब है यहाँ चलान नहीं करने जी, नहीं कर तो रुके को नहीं बात। और वोट कौन दे, लोग एमएलए बने, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने फायदो या मैं एसपी राजी करना एमएलए कौन बने डो मेरे वहां एसपी 70 बारी नाराज हो गया। तो मैंने बोले क्या चाहते हो, हटा दो। तो रिश्ता आगे बोले ऐसे हटते क्या। मैं के साथ 22 एनटीआर हुआ क्या तो बड़ी कौन दी अरे इनने थारो सारो सत्यानाश करते जिले में थारो थारी सरकार को हटा दियो मेरे के लिए। मैं तब तक मेरा कागज यार गाल काट मत चलने लगे सीएम का बोले ना जा बावड़ा काम को निकले 7 दिन आदमी तने लड़ने की जरूरत क्या। मैंने कह दिया भाई जी इज्जत हटाई राशि डोगरा ने रेलवे में लाकी पीपली के सके सुनती पीपली सके उठती बाप उड़ गई को मारो जो माजनो सर मारो डोल छो दादागिरी दौड़ी साहब, या तो राज की दादागिरी या जनता की दादागिरी। अगर जनता का नुमाइंदा बेहतर है तो दादागिरी जनता की होगी, अगर राज का नुमाइंदा जनता का नुमाइंदा कमजोर है तो फिर राज करने वाले शासन और प्रशासन की दादागिरी होगी। हमें तो मंजूर थी जनता की दादागिरी, हमने खूब करी और जब भी मौका मिलेगा खूब करेंगे। लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने पूरे कर्मचारी वर्ग की भविष्य की नीति एनपीएस को हटा करके ओपीएस की मांग की और लागू करवाई। हम वो लोग हैं जो पुलिस के जवान के उसके किराए भाड़े की व्यवस्था राजस्थान रोडेज में खरी करवाने के लिए विधानसभा में आवाज उठाई। हम वो लोग हैं जो तनख्वाह के सही नियत रूप से तनख्वाह सही करने के लिए वेतन मान की एक एक बातें विधानसभा में उठाई। हम वो लोग हैं जिन्होंने बेरोजगारों से लेकर के किसान से लेकर के आम तबके की बात राजस्थान की विधानसभा में उठाई। हमने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इस देश की एकजुटता को मजबूत करने की बात राजस्थान की विधानसभा में हर मांग में, हर लहजे में, हर शब्द में यह बात उठाई ताकि देश का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा ये मजबूत। एक एक मिनट, एक एक पल हमने इस बात में गुजारे। जब कोई प्रदेश में घटना होती, जब कोई प्रदेश में जातीय दंगे होती, जब कोई प्रदेश में जातीय उत्पीड़न होता, बलवान पुनिया वो मौके पर पूछता। मैं जालोर गया, जालोर में जाकर के जब मैंने कहा कि मटकी कांड कहूंगा तो उसके छोरे के बाप, मृतक के बाप का बयान था कि कहां देखना चाहते हो। उसने मुझे राजस्थान की विधानसभा में सुना था, उससे पहले के एससी एसटी के डिमांड पर, मांग पर बोलते थे। उस आदमी ने मुझे पास बिठा करके कहा कहां देखना चाहते हो। मेरे छोरे को मटकी पर हाथ लगा कि नहीं लगा, पीट के मार दिया। तुम इस इलाके के सारे स्कूलों में जाओ और देख के आओ कि बच्चों की मटकियां तो छोड़, टीचर जो हैं, अध्यापक जो हैं, सामान्य के, ओबीसी के और एससी एसटी के, उन बच्चों के पानी पीने के घड़े एक नहीं मिलेंगे आपको। कोई भी गोलवाड़ इलाके में, कोई भी सरकारी स्कूल में खाद्य सुरक्षा का जो फायदा मिलता है, पोषाहार का बच्चों को जो फायदा मिलता है, वो पोषाहार बनाने वाली महिलाएं
SC/ST की नहीं थी। मैंने राजस्थान की विधानसभा में शासन की आंख में आंख डालते हुए और राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आपके रहते हुए, आपके राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए इस टाइप का भेदभाव हमें गंवारा नहीं है। मैंने ऐसे सख्त लहजे में चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी हम चाहते हैं कि राज्य ऐसा फैसला करे जिससे जातीय उत्पीड़न खत्म हो और आप इसको सख्ताई से खत्म करें। मेरी चिट्ठी का जवाब सिर्फ लेटर से नहीं आया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया और बुला करके कहा कि ये चिट्ठी जिसमें आपने अपना दर्द भेजा है, मैं इसके लिए कदम उठा रहा हूं और जिस दिन विधानसभा में रिप्लाई दूंगा, मैं जवाब दूंगा। मैंने उसके लिए सुझाव दिया था उनको कि हर गांव में, हर गाने में जहां 5 बच्चे हैं और उनके पास स्कूल नहीं है तो जगह जगह स्कूल खोल दो ताकि गरीब का बच्चा पढ़ेगा, बराबरी का दर्जा पाएगा। बराबरी शब्दों में कहने से नहीं आ जाती। बराबरी आपके जाति धर्म से ऊपर उठ करके बात करने से नहीं आ जाती। बराबरी आती है, खुशहाली आती है शिक्षा से, खुशहाली आती है रोजगार से, खुशहाली आती है उसके लिविंग स्टैंडर्ड से, खुशहाली आती है उसको अपॉर्चुनिटी मिलने से, उसको अवसर मिलने से, इक्वलिटी आती है अवसर मिलने से। वो अवसर पैदा करने का काम किसका होता है? निजाम का, राज का काम होता है कि अवसर कैसे पैदा करे जाएं। मौजूदा राज न तो इक्वलिटी पर काम कर रहा, न सॉलिडरिटी पर काम कर रहा, एकजुटता पर काम कर रहा, और ना ही लोगों की बराबरी पर कोई एक शब्द बोलना चाहता है। आज जो गैर बराबरी बढ़ती जा रही, कल खबर थी एक अखबारों की कि इस देश से 1,45 करोड़, आइडिया सुनिए आप, 1,45 करोड़ करोड़पति, अरबपति इस देश से बाहर जाएंगे। पिछली बार 1,47 करोड़, 37 करोड़ खरबपति बाहर गए थे, अरबपति। इसका मतलब क्या है? आपके यहां से पैसा